हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। कक्षा 12 इतिहास का पाठ 6 भक्ति सूफी परंपराएं। इस महत्वपूर्ण चैप्टर को आज हम करने जा रहे हैं एक बार में फिनिश, यानी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इस पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या क्या, इसके इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, और आपके सिलेबस के हिसाब से जो भी जरूरी जानकारियां इस चैप्टर के रहेंगी उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पर उससे पहले कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक हम शुरू करें, ये चैप्टर हम स्टार्ट करें, एक बेहद खास जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। यानी आप यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से कर रहे हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड से कर रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं, आपकी सारी की सारी शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ एक या दो चैप्टर या सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है और निःशुल्क रूप से आप यहाँ पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण चैप्टर और समझने का प्रयास करते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है और क्या क्या चीजें हम देखेंगे। देखिए, एक तो हमने विशेष रूप से पहले ही देखा था और वो ये देखा था कि जो सबसे पहले हमने 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के आसपास की जानकारी इकट्ठी की। ठीक है, तक जो हमने समझा उसमें सारा प्राचीन चीजों को कवर किया। उसके बाद हमने थोड़ा सा उससे और आगे हम बढ़े और 400 ईस्वी तक की चीजें देखी। अच्छा, इस 600 ईस्वी तक की चीजें जो हैं, उस 600 ईस्वी तक की चीजें में हमने अगर धार्मिक परिप्रेक्ष्य बात की जाए, जिस चीज को हम लेकर चलने वाले हैं, तो उसमें एक तो हमने ब्राह्मण धर्म, जिसको अभी आप हिंदू धर्म से कह सकते हैं, उसके बाद जैन धर्म, फिर बौद्ध, इन चीजों की हमने चर्चा की। हमने ये विशेष रूप से देखा कि जो ब्राह्मण धर्म में कुरीतियां आई, जैसे क्या क्या हमने देखा, जाति या वर्ण व्यवस्था जिसको आप कह सकते हैं, दोनों में अंतर भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें और क्या देखा था, कर्मकांड। ठीक है, इसमें वैदिक देवी देवता या वैदिक देवता, ये सारी चीजें हमने देखी। इसके बाद हमने उसी कालखंड में महाकाव्य देखे, जिसमें महाभारत और रामायण की चर्चा की। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखे। ये जो ये कुरीति नहीं है, अलग से मैं आपको बता रहा हूं। ये जो खास करके जो कुरीतियां थी, इनके उत्तर में या इनके पैरेलल में ये दो महत्वपूर्ण धर्मों का भी उद्भव हुआ, जैन और बौद्ध। हमने समझा, जिसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं, कोई पूजा पाठ का कर्मकांड नहीं, कुछ नहीं। काफी अच्छे तरीके से सहज रूप से व्यवहारिक ग्रंथ दिखाई पड़ते हैं, धर्म दिखाई पड़ते हैं और लोग इसके तरफ आकृष्ट हुए। ठीक बात। लेकिन हमने फिर यह भी देखा कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जो राजकीय संरक्षण इन दोनों धर्मों को प्राप्त हुआ, चाहे वो मौर्य काल में हुआ, चाहे अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजाओं ने इसको संरक्षण प्राप्त किया, फिर कनिष्क कुषाण वंश के आसपास भी थोड़ा देखा गया। धीरे धीरे ये संरक्षण खत्म होने लगा और गुप्त वंश के आने के बाद और फिर शुंग वंश आया, जो गुप्त वंश जो आया, यहां पर हिंदू धर्म का धीरे धीरे रिवाइवल भी हुआ और बहुत सारे चीजें जो हिंदू धर्म में कुरीतियां व्याप्त थी, वो धीरे धीरे थोड़ा पीछे जाने लगी। इनसे सुधार की गुंजाइश इसमें आई और फिर 8वीं शताब्दी के आसपास से लेकर 17वीं 18वीं शताब्दी तक एक नया पूरा कंसेप्ट हमने देखा और वो कंसेप्ट देखा भक्ति काल का। अब भक्ति काल का विशेष रूप से जब आप कंसेप्ट, जैसे हमने ये क्या है, ये पूरा सूफी और एक तरह से कह सकते हैं कि भक्ति परंपरा को लेकर हम चलने वाले हैं, जो हमारी पूरी चल रहा है। तो ये जो भक्ति काल है उसी की चर्चा इसमें हम करेंगे। जब इस आप भक्ति काल को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जैसे हमने शुरू में देखा ना कि 3 मार्ग, हमने महाभारत की चर्चा की तब भी देखा, भगवत गीता में भी मैंने बताया क्या क्या 3 मार्ग प्रमुख रूप से हमने देखे थे। तो उसमें हमने 3 जो प्रमुख मार्ग देखे थे, उन 3 मार्गों में जो इंपॉर्टेंट रूप से देखा था वो क्या देखा था, भक्ति, ज्ञान और कर्म। ये 3 महत्वपूर्ण मार्ग हमने पहले देखे थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इस ज्ञान और कर्म में ये कर्मकांड और जाति व्यवस्था, ज्ञान, ये सारी चीजें बहुत जकड़ गई, यानी इसका एक अलग स्वरूप देखा गया। जो उपनिषदों का असली ज्ञान था उससे दूर होते गए। तो इस काल में सबसे ज्यादा वरीयता मिलने लगी भक्ति को, और भक्ति को जब वरीयता मिलने लगी तो वहां से फिर जाति व्यवस्था, कर्मकांड, देवी देवताओं का स्वरूप सब कुछ बदल गया।
जाति व्यवस्था पर इसलिए प्रहार हुआ कि कई सारे आपको मैं भक्तों की चर्चा करूंगा जो भक्त कहलाए, जो अलग अलग निचले जुलाहे जाति से, शूद्र जाति से भी आए, जो भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। इसके अलावा कर्मकांड में उसमें क्या हुआ कि कोई पूजा पाठ हवन नहीं, केवल नाम सुमिरन, नाम जप, भजन कीर्तन करिए, कोई कर्मकांड नहीं, किसी की जरूरत नहीं। ये परिवर्तित स्वरूप दिखाई पड़ता है। और देवी देवता जो थे उनका स्वरूप भी बदल गया। कैसे स्वरूप बदल गया कि जैसे पहले आपने देखा कि कृष्ण का अवतार हुआ तो कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं, कृष्ण युद्ध लड़वा रहे हैं, ये सब चीज दिखाई पड़ रही थी। अब राधा कृष्ण की बात होने लगी, अब प्रेम की बात होने लगी, अब वात्सल्य और करुणा की बात होने लगी, न कि दैवीय गुणों की बहुत बात होने लगी। आ रही बात समझ में? और जैसे शिव के साथ शक्ति को पूजा जाने लगा, शैविज्म जो था वो वैष्णव और शैविज्म जो था वो दूसरे, ये और बढ़ने लगा, आगे होने लगा, और इस तरह की देवी देवताओं का भी स्वरूप बदलने लगा। तो ये चीज फिर आगे जब आप 15वीं 16वीं शताब्दी में आएंगे तो उस समय रामचरितमानस, जो रामायण उस समय महाकाव्य था, फिर रामचरितमानस तुलसीदास लेकर आते हैं और उन्होंने राम का जो पूरा स्वरूप है उसको एक अलग तरह से भी दर्शाने का, करुणा वात्सल्य दिखाने का पूरा प्रयास किया है। तो भक्ति काल में क्या हुआ, फिर हिंदू धर्म का रिवाइवल हुआ। जहां से लोग भाग रहे थे, दूर जा रहे थे, वो फिर संतों ने, अलवार संत, नयनार संत, इस तरह के इन संतों की चर्चा हम करेंगे, जिन्होंने इसको इकट्ठा किया, जिन्होंने इसको फिर से रिवाइव किया, और वहां से हिंदू धर्म एक नई परंपरा की तरफ आगे बढ़ा। ठीक है, प्रेम की बात, वात्सल्य की बात, करुणा की बात, ये सारी चीजें आने लगी, और ये हम भक्ति काल में देखेंगे। अलग अलग संतों का प्रादुर्भाव हुआ और चीजें चलने लगी। तो कुल मिलाकर क्रक्स में हम इस चैप्टर में यही चीजें देखने वाले हैं। तो जहां पर आप 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक में विचारकों की बात, विश्वासों की बात देख रहे थे, अब इससे आगे जो हम अध्ययन करेंगे वो 8वीं से 18वीं शताब्दी में जो धार्मिक विश्वास थे उसमें जो बदलाव आए हैं, उसमें जो चेंजेस आए हैं, इनका अध्ययन हम इस अध्याय में करने वाले हैं। उनको हम देखने वाले हैं कि कैसे पहले धार्मिक परंपराएं अलग तरीके से मानी जा रही थी, अब कैसे विश्वास दूसरे तरह से बदलने लगे, और इस समय में जो धार्मिक विश्वास थे इसमें कई परिवर्तन हुए और नई नई परंपराओं का जन्म हुआ। उन्हीं परंपराओं का अध्ययन हमें करना है। उसमें आप शैव शिव में भी देखेंगे कि शाक्त मतलब कश्मीरी शैविज्म एक निकल के आ गया तंत्र के माध्यम से। बौद्ध ग्रंथ में आप धर्म में देखेंगे कि हीनयान महायान हुआ, साथ में वज्रयान हो गया, फिर आगे सहजयान हो गया, और चीजें जुड़ती चली गई। जैन धर्म में भी श्वेतांबर और दिगंबर की चर्चा तो हम कर ही चुके हैं। तो कुल मिला के जो धार्मिक विश्वास और परंपराएं हैं उसमें कुछ चीजें ऐड हो रही हैं, विश्वास बदल रहा है, धर्म को प्रैक्टिस करने का, फॉलो करने का तरीका चेंज हो रहा है, और ये तरीके सामाजिक, राजनीतिक हर मुद्दे पर या हर चीजों पर अपना प्रभाव डालते हुए दिखाई पड़ेंगे, हर बेड़ी को तोड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, और धर्म का एक तरह से कह सकते हैं कि नया प्रादुर्भाव होगा। तो ये चीजें इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, इनको हम देखने वाले हैं। ये जो काल जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, इस काल में हिंदू धर्म का विकास हुआ, और विकास का मुख्य मतलब यह है कि इनका आप कह सकते हैं कि जो विश्वास खोता हुआ जा रहा था वो वापस आया। और हिंदू धर्म का विकास का मतलब समझ लीजिए, हिंदू शब्द भी मुख्य रूप से प्रयोग होने लगा। उससे पहले ब्राह्मण धर्म होता था, लेकिन बाद में मुस्लिमों के आने के बाद, अरबी फारसियों के आने के बाद वहां पे सिंधु को हिंदू कहा जाने लगा, और हिंदू धर्म, तो एक तरह से हिंदू जो नाम है ना वो भी ज्यादा प्रचलन इसी काल में आया, पूरा 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में। इस काल में हिंदू धर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया, और महत्वपूर्ण बात, वैदिक देवी देवताओं की स्थिति में परिवर्तन होने लगा, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं। स्थिति में परिवर्तन क्या होने लगा, पहले जैसे मान लीजिए केवल शिव थे, अब शिव के साथ शक्ति आ गई, कृष्ण के साथ राधा आ गई, यानी प्रेम। इसके अलावा जो एक कह सकते हैं ना कि जो केवल ज्ञान मार्ग दिखाई पड़ रहा था, इसके अलावा भक्ति, करुणा और सामाजिक चीजों को समेटता हुआ दिखाई पड़ रहा था। समाज में जैसे स्त्री पुरुष हैं, जो चीजें हैं उसको ज्यादा दिखाने का प्रयास किया जा रहा था। प्रचलित देवी देवताओं के स्थान पर नए देवी देवताओं को मान्यता बढ़ी कई तरह। जैसे अगर आप ऋग्वेद की चर्चा करें, पूरा वैदिक काल को देखिए, तो उसमें सबसे ज्यादा जो श्लोक है, सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई इंद्र की है। अब यहां जब आप आएंगे और आज की स्थिति में देख लीजिए, तो इंद्र को कोई विशेष रूप से देवता मानने को तैयारी नहीं है, मतलब कि प्रमुख देवताओं में उनका कहीं नाम ही नहीं है। वैष्णविज्म, शैविज्म, ये सारी चीजें आगे बढ़ती चली गई, तो देवताओं का जो स्वरूप है, देवताओं की जो मान्यता है, वो भी बदलने लग गई। इस काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी ईश्वरवादी प्रकृतियों का उदय हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने आपके साथ जैन धर्म डिस्कस किया था, प्लीज आप जाके देखेंगे मेरी लिस्ट में अगर आपने नहीं देखा है। तो जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक विशेषता मैंने आपको बताई कि वो निरीश्वरवादी था, वो नास्तिक धर्म था। आज भी नास्तिक धर्म हेटेरोडॉक्स में ही आता है। मैंने आपको भारतीय दर्शन के बारे में बताया, मैं एक और आपको छोटा सा ओवरव्यू जरूर देता हूं, क्योंकि बार बार इसकी चर्चा चैप्टर में आ सकती है। जो हमारा भारतीय दर्शन है ना, जो हमारी पूरी फिलॉसफी है भारत की, आप इसको ध्यान से जरा सा समझ लेंगे।
जो हमारा भारतीय दर्शन है वो दो विभागों में बटा हुआ है, ध्यान से समझेंगे आप। ठीक है, एक विभाग जो है वो है क्या, आस्तिक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में ऑर्थोडॉक्स। और एक जो विभाग है वो है नास्तिक, जिसको हम कहते हैं हेटेरोडॉक्स। ठीक बात। अब आस्तिक नास्तिक में बेसिक अंतर क्या है ये समझ लीजिए। ये है जो ईश्वर या वेद को माने या दोनों को माने। ठीक बात। ईश्वर में वेदों में इनका क्या हो, इनकी आस्था हो, अलग अलग व्याख्या हो सकती है, वो ठीक बात है। नास्तिक क्या है, न वेद न ईश्वर, ये किसी में आस्था व्यक्त नहीं करते, बोलते नहीं नहीं सब बेकार की बात है। इसमें प्रमुख रूप से 5-6 दर्शन है, जैसे न्याय, या यहां से अगर शुरू करें, जैसे योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, ठीक है, मीमांसा और वेदांत, खासकर अद्वैत वेदांत। तो योग जिसके लिए नाम आता है पातंजलि का, ठीक है ना। इसके अलावा सांख्य का कपिल मुनि, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसको नोट भी कर लेंगे। न्याय के लिए गौतम, वैशेषिक के लिए कणाद, जिन्होंने पहले ही एटम्स के बारे में बता दिया। मीमांसा के लिए कुमारिल भट्ट आते हैं और भी नाम आते हैं। वेदांत के लिए शंकराचार्य का प्रमुख नाम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदू धर्म के रिवाइवल में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जहां से हिंदू धर्म जो है वो आपको उपनिषदों से दूर भागकर कर्मकांडों में फंस गया था, वापस खींच के शंकराचार्य आए और उन्होंने हिंदू धर्म क्या है इसके बारे में ठीक से बताया। अब अगर नास्तिक दर्शन की बात करें तो एक इसमें आता है चारवाक दर्शन, ये ऋषि चारवाक के नाम पर ही है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा कि यावत जीवित सिखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, जब तक जियो सुख से जियो, मौत से जियो, कर्जा लेके घी पियो, कोई भगवान भगवान नहीं है, कुछ नहीं है। फिर इसमें जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं जैन, क्योंकि ये न ईश्वर को मानता है न वेद को, और तीसरा बौद्ध, ये भी इसको बिल्कुल नहीं मानता। तो ये हमारा पूरे भारतीय दर्शन का मैंने आपको एक खाका बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लेंगे, इसको अपने पास दिमाग में लेके चलेंगे। ठीक बात है। तो जब वैदिक परंपरा थी तो ये सारे दर्शन थे, पर इन दर्शनों का जो वास्तविक अर्थ था वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा था। और जो कर्मकांडीय पद्धति हैं, जो कुरीतियां वो व्याप्त हो रही थी, फिर वहां से ये जैन धर्म बौद्ध धर्म खड़ा होता है। और इसमें आगे जिस हम काल की कंड बात कर रहे हैं, तो जैन धर्म जो ईश्वर को नहीं मानता था, बौद्ध धर्म, दोनों में ईश्वरवादी परंपराएं आ गई। और जैन और बौद्ध को स्थापित करने वाले या प्रचार करने वाले महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। जैसे महायानी ने कहा कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, करेंगे, मूर्ति बना के पूजा करने लगे, ईश्वर मानने लगे। ये चीज भी बदलाव है। जैसे हिंदुओं में देवी देवताओं का स्वरूप बदला, वैष्णविज्म आया, शैविज्म आया, उसी तरह से जैन और बौद्ध धर्म में भी ईश्वरवादी प्रवृत्तियां, जिसे वो मानने को पहले तैयार नहीं थे, उन्होंने मानना शुरू कर दिया। अब कैसे धीरे धीरे क्या क्या चीजें आती गई उसको हम चर्चा कर लेते हैं। तो वैष्णव धर्म, इसकी चर्चा मैंने नवीन धार्मिक परंपराओं में पिछले चैप्टर्स में भी की थी। वैष्णव धर्म में सबसे प्रमुख बात क्या है, विष्णु जो है वो प्रमुख आराध्य हैं या इष्ट हैं। इष्ट किसको कहा जाता है, जिसकी पूजा की जाती है। तो इसमें प्रमुख रूप से चर्चा आएगी विष्णु की। अब जब विष्णु की चर्चा आएगी तो विष्णु के अवतारों की भी चर्चा आएगी। ठीक है, ठीक बात है। इस काल में वैष्णव धर्म के महत्व में कई वृद्धि हुई और कर्मकांड एवं अनुष्ठानों की अपेक्षा भक्ति और उपासना को अधिक बल दिया गया, और यह भक्ति मार्ग का पोषक है। आज भी आप देखिए, चाहे राम या कृष्ण, दोनों ही विष्णु के उपासक माने जाते हैं और दोनों के ही अनुयायी भक्ति में विश्वास रखते हैं। आप अयोध्या में चले जाइए, वहां आपको भक्त मिलेंगे, वृंदावन चले जाइए, मथुरा चले जाइए, भक्त मिलेंगे। और वो भक्त आपको यज्ञ करते हुए, कर्मकांड करते हुए बहुत कम दिखाई पड़ेंगे। वो क्या करते हुए दिखाई पड़ेंगे, भक्ति और उपासना, जिसमें प्रमुख नाम है कीर्तन, नाम जप
महामंत्र, ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, न कि अनुष्ठान, बलि और यज्ञ। ठीक, ये भक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आप कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो चीज इंक्लूड की जाती है। तो ये भक्ति मार्ग का पोषक धीरे धीरे होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इस काल में पुराणों और महाकाव्यों के क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करण आने लगे, है ना। जो बड़े बड़े पुराण थे, उपनिषद थे, उनके क्षेत्रीय छोटी छोटी टीका, टिप्पणियां, अनुवाद ये आने लगा। शंकराचार्य जब आए बीच में तो उन्होंने भी आकर जितने उपनिषद, खासकर 10-12 उपनिषदों का ठीक से टीका और भाष्य लिखा कि लोग समझ सकें, उसका मतलब समझे, क्योंकि क्लिष्ट संस्कृत था वो। मैंने आपको बताया कि कैसे बीच में तुलसीदास आते हैं और तुलसीदास ने रामायण जो एक तरह से कह सकते हैं संस्कृत में था, उसका अवधि में एक तरह से रामचरितमानस लिखा, जो घर घर आज पढ़ी जाती है। तो ये जो सुलभता थी वो लोगों तक माफ कीजिए पहुंचने लगी, और जनसाधारण ने इन धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने में रुचि बढ़ने लगी। इससे समाज में अवतारों की कथाओं की प्रारंभ हुई। अवतार कौन कौन से भगवान के अवतार हैं? इस काल में भगवान विष्णु के अवतारों में श्री कृष्ण अवतार को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली, और जो जगह इसके लिए या जो स्थान जो सबसे ज्यादा फेमस होता हुआ दिखाई पड़ा वो वृंदावन। ठीक है, वृंदावन एक इंपॉर्टेंट भक्ति का सेंटर बन गया। इट बिकेम द इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ लैंड फॉर द भक्ति ट्रेडिशन टू अपसर्ज। ठीक है, और वहां महत्वपूर्ण संत आए, वहां आज भी भक्ति परंपरा आपको दिखाई दे देगी। इस काल में श्री कृष्ण से संबंधित अनेक प्रकार की कथाओं का विकास हुआ। श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की व्याख्या जीवात्मा और परमात्मा के मध्य के प्रेम और आसक्ति के रूप में की जाने लगी। समझिए बात को, देखिए कितना इंटरेस्टिंग परिवर्तन हो रहा है। जैन धर्म क्या बोलता था? आत्मा बधी हुई है भाई, इससे मुक्त हो जाइए। बौद्ध धर्म भी बोलता था कि मुक्त होना है कर्म मार्ग से। अब इससे पीछे चलिए, हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म में क्या था? उपनिषदों में बताया गया कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, हम एक ही आत्मा के अंश हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वगैरह वगैरह, ईश्वर मिलना है। अब सिंपल भाषा है, राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वही ईश्वर और जीव का प्रेम है। ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, ऐसा ही निस्वार्थ प्रेम होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। बहुत साधारण रूप से भक्ति मार्ग, यानी जो चीज जो क्लिष्टता जो एक थी वो यहाँ पर साधारणता दिखाई पड़ी। एक और चीज इसमें आपको बहुत प्रमुख दिखाई पड़ेगी, और वो है गुरु शिष्य। भक्ति मार्ग में जो एक प्रमुख चीज दिखाई पड़ती है वो गुरु शिष्य परंपरा दिखाई पड़ती है। जो भक्त हैं या जो भक्ति को फॉलो करते हैं वो ये मानते हैं कि आपको अगर निस्वार्थ प्रेम या ईश्वर की भक्ति को प्राप्ति करनी है तो आपको गुरु का अनुयायी होना पड़ेगा, गुरु के पीछे चलना पड़ेगा। गुरु ही आपको गु मतलब क्या होता है? अंधकार, दू माने जो प्रकाश, तो अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाने वाला वो गुरु है। ये भक्ति परंपरा में आपको दिखाई पड़ेगी। और इसी काल में वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत के अलवार संतों से महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब ये जो अलवार संत थे, विशेष रूप से ये 12 संत थे, ठीक है, जो तमिलनाडु में जिनका उद्भव हुआ। और 12 संतों ने एक तरह से ये संत भी थे, कवि थे, और जो इन्होंने अपनी रचनाओं का संग्रह किया है, या जो इन्होंने अपनी बातें कही हैं, लिखी हैं, कविताएं, उनको दिव्य प्रबंध कहा जाता है। ये नोट कर लेंगे आप, दिव्य प्रबंध। इस दिव्य प्रबंध में इन्होंने वो सारी चीजें कही हैं, लिखी हैं, जो भक्ति के लिए, वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये 12 मुख्य रूप से अलवार संत हुए थे, तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा ये तमिल थे, और वैष्णव परंपरा का यहाँ से उद्भव हुआ। इनका विशेष प्रकार का एक ये देखिए, ये जो आप साइन देख रहे हैं, ये विशेष रूप से इनका तो ऐसे आके ऐसे होके ऐसे है, ये विशेष रूप से इनका वैष्णव परंपरा का ये चिन्ह है, जो चिन्ह वो धारण करते हैं। और इस तरह के टीके आपने कई लोगों में देखे होंगे, तो आप समझ जाएगा कि वैष्णव हैं, वैष्णव परंपरा के हैं, भगवान विष्णु के उपासक हैं, या विष्णु के अवतार के उपासक हैं। ठाकुर भक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति करेंगे, राम भक्ति करेंगे। तो इन अलवार संतों ने भी इस वैष्णव धर्म और हिंदू धर्म के रिवाइवल में, इनके उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस चीज को भी आपको समझ के चलना है। इसमें बहुत डिटेल जाया जा सकता है, पर आपका सिलेबस से स्टिक होकर मैं आपको समझा रहा हूं। फिर उसी के साथ साथ शैव धर्म, जिसमें इष्ट कौन हो जाएंगे? शिव। कौन इष्ट हो जाएंगे? शिव। और शिवलिंग की आराधना, शिवलिंग की आराधना। लेकिन शिव के साथ शिव शक्ति वाला कंसेप्ट भी आने लगा, क्योंकि ये माना जाने लगा कि जो शिव हैं वो दुनिया में, जैसे खास करके जैसे अब अभी हम कश्मीरी शैविज्म की बात करेंगे, तो ये माना जाने लगा कि भाई शिव जो हैं वो, अब ये जो शैव संप्रदाय था, नैनार जो संत आए 60 से 70 के बीच में, 69 के आसपास ये संत थे। इन संतों ने माना कि शिव जो हैं एकमात्र पूरी शक्ति हैं, और उनकी जो पावर है पूरी, जिन पावर से वो पूरा काम करते हैं वो शक्ति है, उनकी अर्धांगिनी है, पार्वती हैं।
तो शिव के साथ शक्ति की भी आराधना शुरू होने लगी इसके साथ। तो शैव धर्म पर्याप्त विकास हुआ, अनेक राजा इस धर्म के अनुयायी बने। गुर्जर, प्रतिहार, चंदेल, परमार, राष्ट्रकूट, इन सभी राजवंशों ने शैव धर्मानुयायी बन गए। इसके पहले के काल जब हमने देखे तो क्या देखा था, ज्यादा से ज्यादा राजा जो थे वो बौद्ध धर्मानुयायी होते थे, जैन होते थे। अब हिंदू धर्म का यहाँ से रिवाइवल होना शुरू हो जाता है। पूर्वी चालुक्य, पूर्वी गंग, कलचुरी, काकती आदि राजवंशों के भी शासक शैव धर्मानुयायी थे। 9वीं और 10वीं शताब्दी में शैव धर्म एक नए रूप से प्रभावित हुआ और कश्मीरी शैव धर्म के नाम से जाना गया। ये कश्मीरी शैव धर्म जो था, इसने तांत्रिक पद्धति को भी अपनाया कि तंत्र विद्या शिव से आती है। इससे पहले शिव को आदि योगी माना जाता था। योग से एक कदम आगे तंत्र की ओर बढ़ने की भी स्थिति शैविज्म में दिखाई पड़ती है। कश्मीरी शैव धर्म के प्रत्येक वसुगुप्त, तो वसुगुप्त थे, वसुगुप्त ने कश्मीरी शैव परंपरा को आगे बढ़ाया था। और ये एकेश्वरवाद में, जैसे मैंने बताया, एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे कि जो भी दुनिया की शक्ति है वो शिव में निहित है। वो वैष्णव विष्णु को नहीं मानते, शिव ही हर चीज के पावरफुल करता धरता है, सारी चीजों को मानते हैं, उनको सर्वशक्तिमान माना जाता है। और दक्षिण भारत के जो नयनार संत थे, इन नयनार संतों ने ये प्रमुख रूप से भूमिका निभाई थी शिव परंपरा को आगे बढ़ाने की। तो ये आप जो डिफरेंशिएशन है इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बार बार कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में व्यक्ति। तो दो चीजें आपने देखी यहां प्रमुख रूप से, क्या, शैव परंपरा, ठीक है, माफ कीजिए एक सेकेंड, इसमें दो चीजें देखी, भक्ति में ठीक है। तो इन दो चीजें में प्रमुख रूप से आपने क्या देखा, एक देखा आपने वैष्णव, जो वैष्णव परंपरा था, और एक आपका शैव परंपरा। तो वैष्णव में प्रमुख रूप से आपको कौन दिखाई देंगे, वैष्णव में आपको दिखाई देंगे कौन, वैष्णव में आपको दिखाई देंगे अलवर या अलवार संत, और शैव में दिखाई देंगे नयनार। तो अलवार और नयनार, ये ध्यान रखिएगा, ये दो प्रमुख रूप से ये डिफरेंशिएशन है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो ये दक्षिण भारत के नयनार संत थे, इन्होंने इस धर्म के विकास में प्रमुख योगदान दिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रख के चलेंगे। फिर आता है शाक्त संप्रदाय। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर इष्ट कौन हो जाता है, ये आपने पहले नहीं सुना, ये आ गया शक्ति। ये किसकी उपासना करेंगे, शक्ति की उपासना करेंगे। उनका ये मानना है कि जो देवी, काली, चामुंडा, ये जो रूप है, ये असली शक्ति को जनरेट करने का या असली शक्ति का स्रोत है। अरे बात समझ में, यानी पूरी समाज में जो शक्ति है, जो पावर है, वो इन्हीं हाथों में रहती है। अब इसमें इस काल में शाक्त संप्रदाय विकास हुआ और इस संप्रदाय के जो मतावलंबी थे, उन्होंने शक्ति की उपासना पर बल दिया कि जो देवी हैं, जो शक्ति हैं, जैसे अगर शिव हैं तो उनके शक्ति का स्रोत पार्वती हैं, अगर मान लीजिए सती हैं, अगर कृष्ण है तो राधा हैं। तो ये शाक्त परंपरा जो है वो यहाँ से बननी शुरू हुई और शाक्त परंपरा से फिर और कई नई परंपराएं भी बनने लगी। इस संप्रदाय के मतावलंबी की यह धारणा थी कि ईश्वर अपनी शक्ति जो उसकी अर्धांगिनी होती है, से सृष्टि का निर्माण और संहार करता है। इसी कारण देवी के रूप में शक्ति की उपासना हिंदू में प्रचलित हो गई और कई देवी जैसे दुर्गा, पार्वती, काली, चामुंडा, इन देवियों का शक्ति के रूप में विकास हुआ। ठीक है, बहुत क्लियर है। तो जब भी शक्ति की बात आएगी तो वो लेडी गॉडेस की बात, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि देवी चामुंडा, दुर्गा, काली, इन लोगों की बात आएगी जो शक्ति के प्रतिनिधित्व माने जाते थे कि जो गॉड हैं, आप कह सकते हैं ईश्वर हैं, उनकी जो शक्ति है वो उनकी अर्धांगिनी या उनकी पत्नी में है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इस काल में बौद्ध धर्म में भी कुछ परिवर्तन हुए। मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म में बुद्ध के मरने के बाद कई सारे परिवर्तन हुए, बौद्ध संगीतियां हुई। और बौद्ध के मरने के बाद सबसे पहला जो डिवीजन हुआ बौद्ध काल में, वो हीनयान महायान में हुआ। हीनयान क्या था? हीनयान कहता था कि बौद्ध धर्म की जो प्रमुख बातें हैं, बौद्ध धर्म की जो शुरुआती दौर से चली आ रही परंपरा है, हम उसी को फॉलो करेंगे और हम अपने पे केंद्रित होकर अपना मोक्ष करने के लिए अपनी साधना करेंगे। महायान ने कहा कि नहीं, जो कुछ नई चीजों को भी इसमें इंक्लूड करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़े। आप सबके उद्धार की बात करिए, ज्यादा करुणा की बात करिए। हीनयान पूरा तरह से सिद्धांत और ज्ञान पर आधारित था और ये करुणा पर थोड़ा आधारित था।
ये लोगों को जोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन इसमें कुरीतियां कई व्याप्त होने लगी, इसमें बहुत बदलाव होने लगे। फिर वो उस तरफ चले गए जिस तरफ कभी बौद्ध धर्म था ही नहीं, ईश्वर पूजा, मूर्ति पूजा, सारी चीजें वो करने लगे। इसके बाद इसमें और डिवीजन होकर इसमें वज्रयान आया, फिर सहजयान आया, तो बौद्ध धर्म में भी काफी परिवर्तन होता चला गया। तो विचार इस काल में बौद्ध धर्म में धार्मिक दर्शन का एक नया युग हुआ और महायान संप्रदाय के साथ वज्रयान नामक एक नया संप्रदाय भी इसमें जुड़ गया। वज्रयान के अनुसार महात्मा बुद्ध वज्र गुरु थे और उनके पास अलौकिक शक्तियां थी, तो चमत्कारिक शक्तियां। अब ये चीजें यहां से आने लगी। देखिए यहां पर एक तरह से कह सकते हैं आप कि कर्मकांडीय पद्धति या लोगों को एक सरप्राइजिंग एलिमेंट दिखाने वाला काम बौद्ध धर्म में आने लगा कि भाई महात्मा बुद्ध गुरु थे, वो जो एक वज्र पुरुष थे, वो तो इतने महान पुरुष थे कि उनके पास अलौकिक शक्ति, जो किसी को छुएंगे तो ठीक हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, उनका मानना था कि अपने गुरु के समान अलौकिक सिद्धियां उसके लिए साधनों का प्रयोग करें। तो जो वज्रयानी थे उन्होंने कहा कि भाई आप भी प्रयास करिए और उसी तरह के अलौकिक शक्तियां अपने अंदर ले आइए। फिर कुछ लोग क्लेम करने लगे कि मेरे पास वो अलौकिक शक्तियां हैं, फिर उस नाम पर कई धोखाधड़ी भी होने लगा। इस प्रकार संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो सिद्धि के लिए कई तरह की गुप्त साधनाएं करने लगे और फिर बौद्ध धर्म में आडंबर, दिखावा, अंधविश्वास, इन चीजों का बोलबाला हो गया। और इसमें और ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कड़ियां और जुड़ गई जब इसमें सहजयान आ गया, जिसमें पूरा जादू, टोना, तंत्र, ये सारी चीजें जुड़ गई। तो बौद्ध धर्म अब धीरे धीरे अपने पतन की तरफ बढ़ने लगा। पाल वंशीय राजाओं ने, जिसमें धर्मपाल का आपने नाम सुना होगा, जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी, है ना, इन शासकों में सहजयान नामक एक नवीन संप्रदाय उदित हुआ और यह प्रथम तांत्रिक संप्रदाय था, है ना, जिसने बौद्ध की पूरा तंत्र वाले सिद्धि की तरह का इमेज दिखाया जा रहा है। तो तांत्रिक यानी कि आप कह सकते हैं कि जिसमें जादू, टोना, झाड़ फूक, ये मंत्र, अंधविश्वास, जिसमें जो बौद्ध धर्म में कभी था ही नहीं, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होने लगी। तो बौद्ध धर्म में भी एक, अच्छा, इसका रीजन 2-3 रहा कि भाई कई तरह के लोग जुड़ने लगे, फिर इसका विस्तार करना था, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने तरफ खींचना था, क्योंकि हिंदू धर्म में रिवाइव हो रहा था, तो धीरे धीरे ये खराब होता जा रहा था। तो पहले जो डिवीजन हुआ, पहले एक तरह से आप कह सकते हैं कि ओरिजिनल बौद्ध धर्म था, फिर इसमें हीनयान जो सबसे ओरिजिनल रह गया पहले के जैसे, आगे जाकर फिर इसमें महायान भी बना, फिर इसमें आगे और जाके इसी का पार्ट बन गया वज्रयान, फिर आगे सहजयान, और इसमें और कई संप्रदाय धीरे धीरे बनते चले गए। और इसलिए बौद्ध धर्म का एक तरह से कह सकते हैं कि भ्रष्टता आती चली गई और ये वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रह गया जहां होना चाहिए। जैन धर्म की भी कहानी कुछ कुछ ऐसा ही होने लगी। जैन धर्म में भी सबसे पहले जैन परंपराएं थी, फिर उसमें नग्न अवस्था रहने की स्थिति थी, तो वो भी चेंज हुआ। दिगंबर, श्वेतांबर 2 आए। दिगंबर वो थे जो लास्ट तक नग्न अवस्था में रह गए, श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने लगे, तो ये परंपराएं आ गई। तो विचाराधीन काल में जैन धर्म राजस्थान, गुजरात और मालवा के अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। चूंकि जैन धर्म हिंदू धर्म के निकट रहा, इस कारण कई हिंदू शासकों ने जैन धर्म और उसके विद्वानों को संरक्षण दिया और जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा, ईश्वरवादिता, ये सारी चीजें आने लगी। चौहान नरेश पृथ्वीराज चौहान ने रणथंबोर में जैन मंदिर का शिखर बनवाया। तो कई राजाओं ने इस समय ये काम किया। अहिलवाड़ का चालुक्य नरेश मूलराज जैन धर्मानुयायी था। इस वंश के एक अन्य शासक भीम, इसके शासनकाल में एक मंत्री ने आबू पर्वत पर स्वामी आदिनाथ का मंदिर बनवाया। ये भी इंपॉर्टेंट है, माउंट आबू आपने सुना होगा। कई जैन मंदिर का निर्माण हुआ, मूर्तियां बनाई गई। कई जैन धर्म की रचना संस्कृत, कन्नड़, प्राकृत में की गई। तो जो ईश्वरवादी को नहीं मानता था, मूर्ति पूजा को नहीं मानता था, ये सारी चीजें जैन धर्म में भी इंक्लूड होने लगी। ठीक है, पूजा प्रणाली भी एक विशेषता इसमें चली आने लगी, है ना। कई लोगों का मानना है कि पूजा प्रणाली के समन्वय में प्रमुखता की क्रियाएं थी, ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार से संबंधित थी और पौराणिक ग्रंथ रचना, संकलन और परिरक्षण के माध्यम से हो गई। तो जैन धर्म में भी पूजा पाठ पद्धति, ब्राह्मण संस्कृति का प्रभाव, है ना, ये सारी चीजें दिखाई पड़ने लगी और जैन धर्म में भी एक अमूलचूल परिवर्तन देखा गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पौराणिक ग्रंथों को और ज्यादा सरल करके लोगों तक के बीच में लाने का काम शुरू हुआ इसी काल में। तो पौराणिक ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा के सरल छंद में की गई, जिन्हें वैदिक विद्या से विभिन्न स्त्री और शूद्र भी आसानी से समझ सके, यह भी देखा गया। इस काल की दूसरी प्रक्रिया का संबंध स्त्री, शूद्र और कई सामाजिक वर्गों की आस्था और आचरणों की ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किए जाने और एक नवीन रूप प्रदान किए जाने से था। तो ब्राह्मणों ने भी पहले जिन लोगों को कोई चीज करने की अनुमति नहीं दे रखी थी, उसकी अब स्वीकार्यता बढ़ने लगी कि नहीं, आप ये भी पढ़ सकते हैं, आप ऐसे भी रह सकते हैं, आप ये भी काम कर सकते हैं।
ये एक परिवर्तन इस काल में देखा जाने लगा और भक्ति काल का बीज पूरी तरह से बोया जाना आरंभ हो गया था। और धीरे धीरे आप तब देखेंगे कि अब आगे आगे केवल जो संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं कि वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, कुछ संतों की बात हो रही है, धीरे धीरे बहुत सारे संत अलग अलग जाति, धर्म, वर्ग से आपको दिखाई देंगे। जो शूद्र से थे उनको, जिनको कान में सुनने की आज़ादी नहीं थी ईश्वर नाम को, वो गाते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो क्षत्रिय लोग थे, जो क्षत्रिय वंश के राजा रानी थे, जो महलों से नीचे नहीं उतरते थे, वहां की मीराबाई आपको गली गली गुनगुनाती हुई कृष्ण भजन दिखाई देंगी। तो ये एक सामाजिक परिवर्तन बहुत विशेष रूप से भक्ति काल में देखने को मिला। इस संदर्भ में अनेक समाजशास्त्रियों का मानना था कि देश में अनेक धार्मिक विचारधारा और पद्धति का जन्म महान संस्कृत पौराणिक परंपरा और लघु परंपरा के मध्य पारस्परिक संपर्कों का परिणाम था। तो कह सकते हैं आपकी जो एक महान संस्कृत पौराणिक परंपरा थी जिसमें पुराण, उपनिषद, ये सारी चीजें थे, और एक लघु परंपरा जो लोगों के जीवन काल से जुड़ी थी, उन दोनों का संबंध जब स्थापित हुआ तो धर्म और तेजी से ऊपर बढ़ता चला गया। ये अंतर आपको ध्यान रखना है कि जब हिंदू धर्म में समस्याएं पैदा हुई और हिंदू धर्म नीचे जाने लगा, या सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म नीचे जाने लगा, बौद्ध जैन ऊपर जाने लगा, तो कारण उस समय बड़ा स्पष्ट था कि धर्म पर ब्राह्मण वर्ग का या विशेष वर्ग का ही आधिपत्य और वर्चस्व रहा। नीचे के वर्गों को जुड़ने की उतनी स्वतंत्रता नहीं थी। बौद्ध और जैन ने वो अलाउ किया तो वो भी आगे बढ़े, और जब हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ये लोग भी अलाउ होने लगे और ये सारे लोग जुड़ने लगे तो हिंदू धर्म का फिर रिवाइवल हो गया। ये चीज आपने विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगर इस समन्वय की बात करें, यानी पूजा प्रणाली और संप्रदाय का समन्वय बात करें कि कैसे पूजा प्रणाली एक दूसरे के साथ मिलने लगी, तो सबसे विशिष्ट उदाहरण आज के उड़ीसा राज्य में पुरी नामक में मिलता है। 12वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ के प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, यानी जो विश्व के स्वामी हैं, इनके स्वरूप को मान लिया, विष्णु के एक स्वरूप को मान लिया। और वहां के लोग पहले भगवान जगन्नाथ को इस तरह विष्णु का स्वरूप नहीं, लेकिन सभी लोगों ने मान लिया कि हाँ ये विष्णु का स्वरूप है। तो पद्धतियां एक दूसरे से मिलने जुलने लगी और लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। लेकिन इसमें कुछ भेद और संघर्ष भी दिखाई दिया पूजा प्रणालियों में, इसकी चर्चा भी थोड़ा कर लेते हैं। भारत के अनेक भागों में तांत्रिक पूजा प्रचलित थी और देवी उपासना पद्धतियों को तांत्रिकों के नाम से जाना जाता था। आपने अगर कभी आसाम के कामाख्या मंदिर का नाम सुना हो तो वहां आप जाएंगे, देवी मंदिर है, वो शक्ति की जगह है, तो वहां आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे तांत्रिक आपको दिखाई देंगे। तो शक्ति पूजा, देवी पूजा को अब तंत्र पूजा से भी जोड़ा जाने लगा, एक ये नई पद्धति आ चुकी थी। तांत्रिक पूजा पद्धति में के कर्मकांड में वर्ग और वर्ण भेद नहीं था, ये ठीक बात है। जो तांत्रिक पद्धति थी उसमें किसी भी जाति के लोग तंत्र को साध सकते थे। उपासना आगे चल के शैव में आगे अघोर उपासना शुरू हो गई, अघोरी जो पूरे शमशान में घूम घूम के तपस्या करते थे। तांत्रिक मत का उदय 6वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन 8वीं शताब्दी आते आते इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ने लगी क्योंकि चमत्कारिक चीजें दिखाते थे। तंत्रवाद वैदिक संप्रदायों का सरल रूप था। ये ठीक बात था कि इस तरह के चमत्कार और तंत्रों की थोड़ी बातचीत अथर्ववेद, यजुर्वेद के आसपास वेदों में भी थी, लेकिन उस सभी को उसकी जानकारी नहीं थी। वर्ण व्यवस्था में सब लोग जुड़ नहीं रहे थे और वो सहज था नहीं, उसका प्रचलन पहले नहीं था, लेकिन बाद में ये होने लगा और बाद में ये सभी जाति और महिलाओं के लिए खुल गया। इस काल में तांत्रिक पद्धति के विचार ने भारत में पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण भाग में शैव और बौद्ध दर्शन को प्रभावित किया। नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका था, आसाम की मैंने चर्चा की, वहां ये परंपराएं ज्यादा पनपी। यहाँ गुप्त बौद्ध साधनाएं, तंत्र साधनाएं बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी और आगामी सहस्त्राब्दी में इन सभी विश्वास और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ और सभी को जोड़ के हिंदू धर्म के अंदर डाल दिया गया। लेकिन जो भक्ति, विशेष रूप से जो भक्ति को मानने वाले थे, जो भक्ति पर आधारित अपनी आराधना पूजा कर रहे थे, वो तंत्र विद्या से बहुत ज्यादा सहमत नहीं थे। उनको तंत्र से नहीं, भक्ति से ज्यादा मतलब था। तो एक टकराव भी था। इस काल में यह देखने को मिलता है कि वैदिक देवकुलों के देवता जैसे अग्नि, इंद्र और सोम पूरी तरह गौण हो गए। मैंने आपको शुरू में बताया कि वैदिक काल में जो अग्नि, इंद्र, सोम इस तरह के देवता थे, उनका कोई नाम ही लेने वाला नहीं था। अब केवल कभी हवन पूजा में थोड़ा बहुत उनका नाम ले लिया जाता है, क्योंकि समकालीन साहित्य और मूर्ति कला में इनका निरूपण दिखाई नहीं पड़ता है। अब हम चलते हैं धीरे धीरे उस स्टेप की तरफ जिसकी हमें चर्चा करनी है, यानी प्रारंभिक भक्ति परंपराएं कौन सी हैं, कौन कौन सी वो परंपराएं हैं जो भक्ति काल के उदय के रूप में, भक्ति काल के बीज के रूप में देखी जाती हैं। विशेष रूप से इसमें शिव और विष्णु, ये दो आपको चीजें दिखाई पड़ेंगी। शक्ति का भी आविर्भाव हो गया, लेकिन शक्ति जो है वो धीरे धीरे चमत्कार, तंत्र, गुप्त विद्या की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन विष्णु के अवतारों की बात और शिव के अवतारों की बात से भक्ति परंपराएं चल रही थी, ये इंपॉर्टेंट है। और आज अगर भारत में आप गहनता से चर्चा करें तो भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो राम और कृष्ण है, ठीक है। प्राचीन हिंदुओं का मानना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। मैंने आपको शुरू में बताया,
भगवत गीता में भी क्या है, 18 अध्याय हैं और लगभग आप कह सकते हैं कि 3 डिवीजन है उसमें, जिसमें शुरू में पहले ज्ञान की बात की गई है, सांख्य योग है, उसके बाद कर्म की बात की गई है और फिर भक्ति की बात की गई है। भक्ति काल में ये बात पर जोर दिया गया कि इन दोनों मार्गों से आप उतना सहजता से नहीं आ सकते, भक्ति में चलिए। गीता के 18वें अध्याय आखिरी अध्यायों में भगवान कृष्ण ने चर्चा भी की है कि परित्यज्य सर्वधर्माणाम माम एकम शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। अभी जो मेरी शरण में आने वाली बात है ये भक्ति मार्ग की बात है। तो संतों ने कहा कि ये मार्ग सबसे सहज है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने आके लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, आप केवल नाम को पकड़ लीजिए, आप सब कुछ हो जाएंगे। पकड़ी भवसिंधु तरही पारा, ऐसा करके कुछ चौपाई है, मैं शायद गलत बोल रहा हूं, माफ कीजिए, लेकिन उसका मतलब ये था कि आप इसको पकड़ के नाम को और भवसागर से पार हो जाइए। तो अब नाम और भक्ति ये सहज होने लगा। कालांतर में इन मार्गों में से भक्ति मार्ग को सबसे ज्यादा महत्व मिला, क्योंकि भक्ति मार्ग जन साधारण के लिए सुलभ था और भक्ति मार्ग के अंतर्गत भक्ति रचनाओं का गायन, उपासना पद्धति ये इसका एक महत्वपूर्ण अंग बनता चला गया, ये दिखाई पड़ता है। उपासना पद्धतियों के क्रमिक विकास के इस काल में बहुधा संत कवियों के आसपास भक्तजनों का एक संपूर्ण समुदाय संगठित हो गया। ये संत कवि एक गुरु के रूप में भक्तजनों के समुदाय का नेतृत्व कर रहे थे। मैंने भी आपको बताया, इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो जुड़ेगा वो गुरु वाला जुड़ेगा। ठीक है, गुरु, अलग अलग संप्रदाय बनते गए, गौड़ीय संप्रदाय, मतलब बहुत अलग अलग तरह के संप्रदाय बनते गए। कोई राधा वल्लभी संप्रदाय है, कोई हरवंशीय संप्रदाय है ना, कोई रैदासी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय के गुरु हुए और गुरु के अंदर शिष्य होने लगे। इस भक्ति परंपरा में स्त्री और निम्न वर्णों को भी मान्यता दी गई, ठीक बात है। इस काल में अनेक संत हुए जिन्होंने भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम बताया और प्रचार प्रसार किया। तो सभी लोगों को, सभी स्त्री पुरुष वर्णों को इस भक्ति का अधिकारी माना गया, सबको इसमें आने की स्वतंत्रता दी गई, है ना। तो ये सारी चीजें भक्ति मार्ग की इंपॉर्टेंट पार्ट थी, जिससे ये और तेजी से बढ़ता गया। इस भक्ति वाले पार्ट में एंट्री होती है किसकी, जिसका हमने पहले ही चर्चा किया, अलवार और नयनार संत। अलवार जो प्रमुख रूप से 12 संत या कवि भी थे, इन्होंने वैष्णव धर्म या विष्णु के अवतारों का प्रचार प्रसार प्रमुखता रूप से करना शुरू किया। और जो नयनार संत थे, इन्होंने रूप से शैव संप्रदाय या शिव की उपासना या उसको प्रचारित प्रसारित करना शुरू किया। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय लगभग 6वीं शताब्दी तमिलनाडु में हुआ और इस आंदोलन का सूत्रपात किसने, अलवार और नयनार संतों ने किया। अलवार संत विष्णु के उपासक थे और नयनार शिव के, ये तो हमने क्लियरली देख लिया, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन और गलती मत कीजिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इन संतों ने भक्ति रस को प्रभावित करने के लिए बहुत से गीतों की रचना की जो जनमानस में बहुत लोकप्रिय हुए। इन्होंने अपनी रचना और सिद्धांत को सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए जनवाड़ी तमिल को अपनाया और अपने पदों की रचना की। मैंने आपको बताया भी था कि जो अलवार संतों की रचना थी वो एक संग्रह है, किसको, जिसको बोलते हैं दिव्य प्रबंध। फिर से बता रहा हूं, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो इन्होंने कई रचनाएं की और उसको एक साथ क्रमबद्ध किया, पदों की रचना की जिसको गाते रहते थे। ये संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए अपने इष्ट देव की स्थिति में जनवाड़ी तमिल में भजन गाते थे। तो जिसको वो पूजा करते थे, जिसको वो मानते थे, उनके बारे में भजन करना, उनके बारे में गीत गाना, ये इनका प्रमुखता से दिखाई पड़ता था और ये इंपॉर्टेंट रूप था। अलवार और नयनार संत एक स्थान से दूसरे के भ्रमण करने के दौरान कुछ स्थलों को अपने इष्ट देव का निवास घोषित किया। कुछ जो बताया कि भाई ये मेरे इष्ट देव थे, यहाँ इनका जन्म हुआ है या इनका निवास स्थल है, और इन पावन स्थलों पर विशाल मंदिर का निर्माण हुआ और ये तीर्थ में बदल गए। ठीक बात, जब इष्ट देव के साथ साथ संत और प्रतिमाओं की पूजा की जाती थी और अनुष्ठान के समय संत कवियों के भजनों को गाया जाता था। तो अब देखिए कैसे रिवाइवल हो रहा है धर्म का। पहले भक्ति आई, भक्ति में सबको शामिल किया गया, फिर घूम घूम कर भजन के माध्यम से प्रचार हो रहा है, फिर कुछ स्थानों को इस विशेष बताया जा रहा है कि ये हमारे इष्ट का स्थान है, वहाँ मंदिर बना, संतों की मूर्ति हुई और समय समय पर वहाँ पूजा भजन कीर्तन होने लगा और धीरे धीरे ये परंपरा आगे बढ़ने लगी। अलवार और नयनार संतों ने तत्कालीन जाति प्रथा का विरोध किया। ठीक बात, इसीलिए इनको प्रमुखता भी मिली क्योंकि लोगों ने इसको स्वीकारा। इन संतों ने समाज में ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई और धर्म को कर्मकांड के चंगुल से निकालकर भक्ति प्रधान बनाया और धर्म का द्वार सभी के लिए खोल दिया। तो आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि भक्ति परंपरा ने सामाजिक सुधार की स्थिति में क्या भूमिका निभाई, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या अलवार संतों या नयनार संतों का सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में क्या भूमिका है। तो आप सोच सकते हैं यार ये तो भक्ति कर रहे थे, सामाजिक परंपरा की क्या बात करेंगे। तो था, इन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर आघात किया, उसकी आलोचना की। जो कर्मकांड में जकड़ा हुआ था, यानी कर्मकांड ही प्रमुख बताया जा रहा था, वहां से निकालकर इन्होंने किस ओर इसको ले गए, इसको भक्ति की ओर ले गए। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा।
ये संत हरि को भजे सो हरि का होई सिद्धांत को मान्य थे, जिसने हरि को भजा वो हरि हो जाएगा, है ना। और फिर कई तरह के भजन वो गा के, और वो कह रहे कि जो भजेगा, जो भज सकता है वो उसका हो जाएगा, इन्होंने कहना शुरू कर दिया। अलवार और नयनार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार में भूमिका निभाई और इनकी रचनाओं को वेदों के समान महत्वपूर्ण बता के सम्मानित किया गया। बताया ना आपको ना, ये लोगों ने जो रचनाएं की, जो पद की, बाद में जो आज भी जो अलग अलग आप संप्रदाय में जाएंगे तो गुरुओं ने जो इष्टों के लिए पद गाए हैं, जो उनके लिए गीत गाए हैं, कविताएं गाई हैं, जो उनके आराधना में निकला हुआ उनकी जो रचना है, वो उसको वेदों के जैसा मानते हैं और बताते हैं कि अगर आपको भक्ति पानी है तो इन पदों का गायन करिए। तो पद गायन यहाँ से आगे शुरू हुआ। फिर मीरा के पद, कबीर की सूक्तियाँ, सारी चीजें धीरे धीरे आने लगी। सूरदास के पद, ये आपको आगे दिखाई पड़ेंगे। और ये पद अब जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगे और उपनिषद, वेद, महाकाव्य पीछे छूटने लगे। और ठीक बात है, एक बात और आपको दिखाई पड़ेगी कि इन पदों में कही गई बातें ये दिखाया जाने लगा कि देखिए वेदों में क्लिष्ट रूप से तो यही लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में? तो जैसे रामचरितमानस में जो चीजें लिखी गई हैं वो बहुत चीजें बताई जाती हैं कि भाई ये तो पूरे उपनिषदों का सार है, और ठीक बात भी है। बहुत चीजें ऐसे आपको, बहुत चौपाई आपको मिल जाएंगी। तो जो आप अब लोगों के तक पहुंचाने वाले पद और गीत थे, उनकी तुलना वेदों से की जाने लगी, वेदों जितना महत्वपूर्ण बताया जाने लगा। जैसे अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन है नलैरा दिव्य प्रबंधन, यही जिसको मैं कह रहा था, नलैरा दिव्य प्रबंधम, जिसको मैं दिव्य प्रबंध कह रहा हूं। इसको तमिल वेद के रूप में माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको तमिल वेद के रूप में माना जाता है। इस ग्रंथ को ब्राह्मणों द्वारा पोषित संस्कृत के 4 वेदों के समान माना जाता है और 12 अलवार संतों की रचनाओं का संकलन है। इसमें 4000 पद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है ये नलैरा दिव्य प्रबंधम। ये किसका है? 12 अलवार संतों द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसमें 4000 पद हैं, जिसमें वैष्णव धर्म के बारे में, विष्णु की उपासना के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद एक और नई परंपरा का आपको दिखाई पड़ेगा जन्म, और वो है कर्नाटक की वीरशैव परंपरा। ये भी इंपॉर्टेंट परंपरा है। ये नवीन आंदोलन का सूत्रपात हुआ जिसमें वीरशैव आए, और इसका नेतृत्व तो बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया था 1106 से 1168 ईस्वी तक। वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीरशैव परंपरा कहां रही? कर्नाटक में रही। नेतृत्व किसने किया? बासवन्ना ने। और बासवन्ना कलचुरी राजा के दरबार में एक मंत्री था। तो जो कलचुरी राजा था कर्नाटक में, उसका मंत्री था बासवन्ना, और इसने वीरशैव परंपरा का क्या किया? प्रतिपादन किया, उसको बढ़ाया। इसके अनुयायी वीरशैव अर्थात शिव के वीर और लिंगायत अर्थात लिंग धारण करने वाले के नाम से जाने गए। तो लिंगायत परंपरा जो है इंपॉर्टेंट है। शैविज्म में मैंने आपको पहले भी चर्चा की है कि लिंगायत, लिंग को धारण करने वाला, लिंगायत परंपरा वाला जो कंसेप्ट आया वो वीरशैव परंपरा से आया। तो लिंगायत जब भी आएगा समझ लीजिएगा शिव के अनुयायी हैं। वर्तमान में भी कर्नाटक में वीरशैव परंपरा काफी लोकप्रिय है और इसके मानने वाले लिंगायत समुदाय का क्षेत्र में महत्व है। इस समुदाय के मतावलंबी शिव को अपना आराध्य देव मानते हैं और शिव की उपासना लिंग के रूप में करते हैं। तो जो भी आप शिवलिंग की उपासना देख रहे हैं, ये लिंगायत परंपरा का ही स्वरूप है। इस समुदाय के पुरुष चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को बाएं कंधे पर धारण करते हैं। वीरशैव परंपरा में जंगम अर्थात यायावर भिक्षु की श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। जंगम, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, जंगम भिक्षु। उनका विश्वास है लिंगायतों का कि मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होगा और आराध्य देव शिव में वो लीन हो जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट परंपरा है। वीरशैव परंपरा के मतावलंबी अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं और धर्मशास्त्र में निहित सार संस्कार का पालन नहीं करते। ये एक प्रमुख बात है। तो हिंदू धर्म को मानने के बावजूद भी, शिवलिंग को मानने के बावजूद भी वो जलाते नहीं है, उसको दफनाते हैं और आडंबर और निरर्थक रीति रिवाजों का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम जाकर शिव में ही लीन हो जाएंगे, इन रीति रिवाज और आडंबरों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो एक हार्ड लाइन लेकर वो चलते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि वीरशैव परंपरा और जाति प्रथा का क्या संबंध है। जैसा हमने देख लिया कि ये आडंबर कर्मकांड इनसे बहुत दूर भाग रहे हैं। तो अब समझते हैं कि इस वीरशैव परंपरा जो लिंगायत परंपरा भी है, जो लिंग को भी मानती है, वो जाति प्रथा के बारे में क्या कंसेप्ट है, ये डिटेल में देखते हैं और इसको समझने का प्रयास। अब देखिए, वीरशैव परंपरा के मतावलंबी जन्म आधारित जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बाद में भक्ति मोमेंट या उसके आसपास के जितने भी नए नए ये सिलसिले या नए नए ये मत जितने डेवलप हो रहे थे, उन सब में वो सारी चीजें व्याप्त आपको दिखाई नहीं देंगी जो पहले ब्राह्मण धर्म में दिखाई दे रही थी या पहले वैदिक परंपरा में दिखाई दे रही थी, जो कुरीतियां शामिल हो गई थी। तो इसलिए ये जितने भी मतावलंबी हुए, ये जितने भी तरह तरह के नए विचार पनप रहे थे, इसमें वो सारी समस्याओं को किनारे कर दिया गया था। उसी तरह इन्होंने भी जन्म आधारित व्यवस्था को स्वीकार करने से मना कर दिया और ये बोला कि भाई जिस कुल में जिसका जन्म हो रहा है वो वही जाति होगा, ऐसा जरूरी नहीं है।
उन्होंने समाज में प्रचलित कुछ समुदाय के पवित्र और कुछ दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा की कटु आलोचना की और जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया। याद करिए जो अलबरूनी वाला चैप्टर हमने देखा था, अलबरूनी ने भी ये स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई कैसे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को हमेशा पवित्र रहना है और कुछ लोग हमेशा अपवित्र रहेंगे, अपवित्र लोग भी पवित्र होने का चीज प्रयास करते हैं, ऐसा प्राकृतिक नियम है। इसी तरह यहां पर भी ये बात कि जाति में कुछ दूषित हैं कुछ पवित्र हैं, इस पूरे कंसेप्ट को ये बिल्कुल समझने को या मानने को वीर शैव परंपरा में तैयार नहीं थे। लिंगायतों का मानना है कि समाज में मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार उसका जन्म नहीं उसका कर्म होना चाहिए, यानी कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का पक्षधर होने में ये पक्षधर होने की बात करते थे। अब ये तो समस्या हमने देख ली, वीर शैव परंपरा, सारी शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा सब कुछ देख ली। अब धीरे धीरे उस क्रम में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उत्तरी भारत में धार्मिक उथल पुथल किस हिसाब से चल रहा था और फिर धीरे धीरे सूफी काल और भक्ति काल एक साथ डेवलप होता हुआ दिखाई पड़ेगा और उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो उत्तरी भारत में पूर्व मध्यकाल में ही धार्मिक उथल पुथल का माहौल हो गया और विष्णु और शिव आराध्य देव माने जाते थे। अच्छा, ये उथल पुथल क्या है? क्योंकि उससे पहले इंद्र, सोम, अग्नि ये सारे देवताओं का ज्यादा बोलबाला था, लेकिन विष्णु, शिव, धीरे धीरे शक्ति इसका बोलबाला होने लगा और देवों की उपासना मंदिर में की जाती थी। इन मंदिरों को शासक के सहयोग से निर्मित किया जाता था। ठीक बात है, पैट्रोनाइजिंग था। लेकिन इतिहासकारों को दक्षिण भारत के अलवार और नयनार संतों की रचना जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तर भारत से प्राप्त नहीं हुआ है। हमने अलवार संतों की 12 संतों की देखी, किस तरह दिव्य प्रबंधम वाली पुस्तक देखी, नयनार संतों के भी ग्रंथ पाए गए, लेकिन उत्तर भारत से अभी कोई पद ग्रंथ इस तरह के दिखाई नहीं पड़ रहे थे। और इसी समय कई राजपूत राज्यों का भी प्रभाव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें 3-4 तरीके से अब इसकी कहानी आती है कि राजपूतों का उत्पत्ति जो है वो वशिष्ठ के यज्ञ से 4 राजपूत निकल कर आए, फिर राजपूतों में आगे कई वंश, सिसोदिया वंश और इस तरह के कई वंशों की बात आती है, वो एक अलग चैप्टर है ऑल टुगेदर। लेकिन धीरे धीरे अब मध्यकाल में उत्तर भारत में राजपूतों का शासन शुरू हुआ और राजपूतों के शासन से एक नई व्यवस्था दिखाई पड़ रही थी, ये भी एक उथल पुथल दिखाई पड़ रहा था। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और ब्राह्मण ऐहिक और अनुष्ठानिक दोनों प्रकार के कार्य करते थे। इसकी प्रभुसत्ता को प्रत्यक्ष चुनौती देने का साहस शायद ही किसी ने किया है। ये एक लॉजिक समझ में आता है। जैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन पूछे कि जब अलवार और नयनार संत दक्षिण भारत में भक्ति मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उनके नए नए पद ग्रंथ आ रहे थे, वीर शैव परंपराएं जैसी चीजें आ रही थी जो वर्ण जाति व्यवस्था को ललकार रहे थे और नयनार और अलवार लोगों ने भी इस व्यवस्था को ललकारा था, तो उत्तर भारत में ये चीज क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? इसलिए नहीं दिखाई दे रही थी कि पूरी वर्ण जो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी उसमें 4 प्रमुख लोग थे। हमने कई बार इसकी चर्चा की है, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जो उत्तर भारत था उस समय तक क्षत्रिय राजपूत शासकों का उदय हुआ। जो क्षत्रिय थे तो वो तो अपने आप में ऊंची जाति के थे ही और इन्होंने ब्राह्मणों को पैट्रोनाइज किया, ब्राह्मणों को अच्छी खासी ख्याति दे रखी थी। तो अब शायद किसी के पास उतनी हिम्मत नहीं रही होगी कि इन शासकों के सामने और ब्राह्मणों के वर्चस्व के सामने कोई इस तरह की बात करे, कोई इस समानता की या जाति व्यवस्था को ललकारने की बात करे। एक तथ्य यह भी उल्लेखनीय है कि इस काल में नाथ, जोगी और सिद्ध जैसे संप्रदायों के धार्मिक नेताओं के प्रभाव में वृद्धि होने लगी और ये धार्मिक नेता रूढ़िवादी ब्राह्मणी साचे के बाहर के थे। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कुछ जो नाथ, जोगी और सिद्ध जैसी परंपराएं थी ये भी देखी जाने लगी कि तेजी से विकसित हो रही थी और ये ब्राह्मणी साचे के बाहर थी। ये उत्तर भारत में एक और चीज दिखाई पड़ रहा था। ये ध्यान रखिएगा आप, नाथ, जोगी और सिद्ध बहुत इंपॉर्टेंट परंपराएं हैं। ये उत्तर भारत की परंपराएं हैं। इनको कभी पूछ सकता है आपसे कि नाथ, जोगी और सिद्ध किस क्षेत्र की परंपराएं थी, तो ये उत्तर भारत के संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे। इन नेताओं में से अनेक लोग जुलाहे जैसे शिल्पी समुदाय से थे। अब ध्यान से समझिए, जो नाथ, जोगी ये जो परंपराएं उभर रही थी ये भी जाति क्रम को अब धीरे धीरे तोड़ रही थी और छोटे छोटे जाति के लोग इसमें शामिल थे। और इसलिए ये जो छोटे जाति के समुदाय के लोग शामिल थे, नाथ, जोगी वगैरह, इनके पास शायद वो इच्छा शक्ति या वो शक्ति या वो साहस नहीं रहा होगा कि जिस तरह अलवार और नयनार और वीर शैव परंपरा के लोग चुनौती दे रहे हैं, ब्राह्मण परंपरा को चुनौती दे पाए। तो ये एक समस्या थी। दिल्ली सल्तनत के स्थापना, आप देखिए 1206 आते आते फिर क्या हुआ, 1206 आते दास परंपरा, स्लेव डायनास्टी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। चौहान और जो राजपूत शासक थे उनका धीरे धीरे क्या होने लगा, पतन होकर वो नीचे आने लगे। और इसके बाद क्या हुआ, फिर इस्लामी परंपराओं का भी धीरे धीरे प्रादुर्भाव होने लगा। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद राजपूत राज्य और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का भी पराभव हो गया, यानी वो गिरने लगे और इन परिवर्तन का प्रभाव स्वाभाविक रूप से भारतीय संस्कृति और धर्म पे पड़ा।
तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से गुप्त वंश के बाद जिस तरह से तेजी से हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म का शुद्धि होकर या कुरीतियों से बाहर आकर तेजी से जो उद्भव हो रहा था, अब धीरे धीरे इस्लामिक शासकों के आने के बाद और दिल्ली सल्तनत की स्थापना जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, उसके बाद अब धार्मिक और सांस्कृतिक तेजी से स्थितियां बदलने वाली थी। उन स्थितियों का प्रभाव बहुत विशेष रूप से देखा गया, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो अब राजपूतों के प्रभाव के बाद इस्लामिक परंपराओं ने भारत में इंटर किया। अब जैसा हमने देखा कि उत्तर भारत में राजपूत शासन चल रहे थे, ब्राह्मणों को उच्च मान्यता थी, उधर अल्वार, नयनार और वैश्य शैव परंपराएं दक्षिण में चल रही थी। अब शासन गद्दी पर बैठेंगे इस्लामिक शासक और कुतुबुद्दीन ऐबक बैठेगा। अब जब इस्लामिक शासक बैठेंगे तो इस्लामिक परंपराएं, इस्लामिक रीति रिवाज, इस्लामिक संस्कृति, सारी चीजों का पुट समाज में दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और यहां से आपको दो चीजें पैरेलल चलती हुई दिखाई पड़ेंगी, एक सूफी परंपरा और एक दिखाई पड़ेगी भक्ति आंदोलन के और नए नए संतों का आगमन। तो उसकी चर्चा हम करेंगे। तो राजपूत काल में विदेशियों ने भारत पर कई बार आक्रमण किया और 1711 में मोहम्मद बिन कासिम ने, एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित करके खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। पहली बार मोहम्मद बिन कासिम आया और उसने सिंध वाला एरिया जो है, जो पाकिस्तान से इधर की तरफ है, उसको कब्जा कर लिया। 12वीं शताब्दी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर तुर्क आक्रमण की एक नवीन श्रृंखला का सूत्रपात किया। कई बार आक्रमण किया उसने और 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। तो एक ये क्रक्स में अब हम दिल्ली सल्तनत और इनका इतिहास इस चैप्टर में पढ़ना हमें नहीं है, क्योंकि सिलेबस से बाहर की बात है। हमें जिस चीज पर फोकस रखना है कि इन अलग अलग राज शासनों की स्थापना से भक्ति में या बिलीफ्स या थॉट्स में क्या परिवर्तन आ रहे थे, उसकी देखना है। तो अब दिमाग में ये लेके चलिए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, इस्लामिक शासन आ चुके हैं। अब देखिए आगे चलकर दक्खन यानी दक्षिण भारत और अन्य भागों में भी दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का विस्तार हुआ, वारंगल तक और आगे चलते चले गई है, जिसके फलस्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म बन गया। और दिल्ली सल्तनत में आपको पता है, पहले स्लेव डायनास्टी, फिर उसमें कई डायनास्टियां आई, तुगलक, उसमें तुगलक हुआ, खिलजी हुए, सारे ये डायनास्टियां उसमें चल रही थी। और ये जो डायनास्टीज चल रही थी, इनका पूरे भारत में प्रभाव होता जा रहा था और इस्लामिक परंपरा का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तो निसंदेह भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना एक युग परिवर्तनकारी घटना थी, क्योंकि भारत में पहली बार एक ऐसे राज्य की स्थापना हुई जिसके शासकों का धर्म जनसाधारण के धर्म से पूर्णतः भिन्न था। अभी तक आपने क्या धर्म देखा था? जैन, बौद्ध, इसके अलावा ब्राह्मण धर्म। तो ये यहाँ के जो रीति रिवाज, साधना पद्धति या आप कह सकते हैं कि जानी पहचानी परंपराओं से संबंधित धर्म ये था। लेकिन पहली बार भारत में, पहली बार लैंड ऑफ द इंडिया में ऐसा सिस्टम आया, ऐसे प्रैक्टिसेस और धर्म आए जो अभी तक मध्य एशियाई और अरबिक देशों में चल रहे थे। तो इस्लाम धर्म वो था और ये नया धर्म था, ये नई तरीके से जमीन पर आया, पनपा, लोग कन्वर्ट भी हुए, लोग उसके तरफ मुड़े भी, कहीं जबरदस्ती भी बनाए गए और ये चीज यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल नई थी और इसने बिल्कुल ऐतिहासिक परिवर्तन भारत की धरती पर कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है। मुसलमान शासकों को सैद्धांतिक रूप से उलमा के मार्गदर्शन से शासन चलाना होता था। ठीक बात है, उलमा एक तरह से कह सकते हैं कि धार्मिक गुरु के तौर पर है। जैसे यहाँ पर ब्राह्मणों और पुरोहितों का स्थान था, वैसे उलमा था। उलमा जो शरीयत के कानून है, जो इस्लामिक कानून है, उस हिसाब से राज्य को चलाएंगे, उनके नियम के हिसाब से राज्य चलता था। उलमा से अपेक्षा की जाती थी कि वो राज्य के शासन में सरिया का अमल लगाएं। तो सरिया जो कानून है वो इस्लामिक एक तरह, जैसे हिंदू धर्म में मनुस्मृति है या हिंदू धर्म में जो और स्मृतियां हैं, हालांकि यहाँ के शासकों ने कभी उन स्मृतियों के आधार पर शासन कम चलाया, ब्राह्मण उसको ज्यादा फॉलो करते थे। लेकिन इसी तरह से इस्लामिक में सरिया कानून है, जिस सरिया कानून में क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, सजा का हर चीज उसमें लिखी हुई है। तो उसी हिसाब से शासन व्यवस्था चली। ये उलेमाओं का काम था, राजा उनकी बात सुनते थे। भारत में यह कार्य सरल नहीं था, क्योंकि भारत में बहुत सारी जनसंख्या जो थी वो हिंदू थी। तो अब हिंदू पर आकर आप सीधे सरिया लागू कर दें, ये इतना आसान नहीं था। इसीलिए आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के राजा, फिर इसके बाद जब मुगल वंश की स्थापना हुई, तब भी कई ऐसे राजा थे जिनका शासन थोड़ा सहिष्णु माना जाता है, जिसने बहुत कठोरता से लागू नहीं किया। कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं, हिंदू या मुस्लिम हम पूरा कंप्लीटली कठोरता से सरिया लागू करेंगे। तो ये टकराव हमेशा दिखाई बनता रहा। इसी टकराव के दबाव में बहुत सारे हिंदू या अन्य धर्मों को मानने वाले लोग मुस्लिम में कन्वर्ट भी हो गए, ताकि उनके लिए आसान हो जाए। तो ये सारी चीज यहां पर दिखाई दे रही थी। ये एक उथल पुथल इस्लामी परंपराओं के आने से दिखाई दे रही थी। यहां भारत में कई तरह के परिवर्तन दिखाई दिए। ये परिवर्तन शासक वर्ग तक सीमित नहीं थे, बल्कि दूर दराज के क्षेत्र में कई समुदाय, जैसे किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी, सबको प्रभावित कर रही थी, क्योंकि बिल्कुल परंपरा ही नहीं थी, है ना। बिल्कुल ये सिस्टम और ट्रेडिशन इस्लाम का नया था। तो इसलिए जितने भी वर्ग समाज में रह रहे थे, सबके लिए ये एक नया चुनौती थी, नई चीज थी।
जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया उनके लिए 5 कर्तव्य प्रमुख बन गए। अब देखिए, अब तक आपने बौद्ध का 10 सील और पंच महाव्रत, जैन, इसके अलावा ब्राह्मण धर्म की अन्य व्यवस्थाएं देखी। अब इस्लाम की ये 5 चीजें कंपलसरी क्या हो गई? कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जकात यानी जिसको कर बोलते हैं देना, हज करना। ये 5 चीजें जो हैं वो इस्लामी परंपराओं की सबसे महत्वपूर्ण या पवित्र चीज मानी जाती है, और ये इस्लाम कबूल करने वाले लोगों के लिए क्या बना दिया गया? कंपलसरी बना दिया गया। अब ये प्रैक्टिसेस बिल्कुल नई थी, यहाँ की परंपराओं के लिए अनोखी थी, इसलिए बहुत इसमें टकराव भी देखा गया, समस्याएं भी देखी गई। तो ये 5 चीजें ध्यान रखिएगा, इस्लामिक परंपराओं की 5 प्रमुख चीजें। तो कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, है ना, 5 वक्त का नमाजी जिसे कहा जाता है, दिन में 5 वक्त का नमाज, रोजा रखना, आपको पता है साल में एक बार रमजान का महीना होता है उसमें लोग रोजा रखते हैं, जकात देना, हज करना, हज के लिए मक्का जाना होता है। ठीक है, तो ये इस्लामिक परंपराएं अब भारत में इंटर कर चुकी हैं। और अब क्या होगा? अब एक अलग मत का विकास होगा जिसे आप सूफी मत कह सकते हैं। अब सूफी मत बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आप ये कह लीजिए कि भारतीय ब्राह्मण धर्म में या हिंदू धर्म में जब कुछ कर्मकांड या हार्ड लाइन जो धर्म को फॉलो करने वाले सिस्टम चले, तो उसके प्रत्युत्तर में जो सुधार हुए हिंदू धर्म में, या एक अलग रेखा चली भक्ति परंपरा की कि नहीं नहीं, हम इस कर्मकांड को किनारे रखते हैं, हम इस लौकिक धर्म से किनारे होते हैं, हम तो बस भक्ति में झूमेंगे, उस ईश्वर को याद करेंगे, नाम कीर्तन करेंगे। कुछ इसी तरह की प्रक्रिया सूफी मत की भी है। सूफी मत जो है इस्लाम धर्म का एक ऐसा अंग है जो सांसारिक जीवन या बहुत ज्यादा आडंबर से अलग होकर एक वैराग्य वाले जीवन को जीने की बात करता है। वो ये कहता है कि नहीं नहीं, ये जो सारी परंपराएं आप देख रहे हैं, इसीलिए इस्लाम जो कोर इस्लामिस्ट हैं, जो मोमिन कहलाते हैं, जो पूरे हदीस पर या कुरान पर चलने वाले लोग हैं, वो सूफियों से थोड़ा उनसे टकराव भी रहता है बहुत, और बहुत बार टकराव हुआ भी है। कई ऐसे सूफी संत हुए हैं जिनको उस समय के शासकों ने, उस समय के इस्लामिक राजाओं ने मार दिया या उनको हटा दिया। तो ये जो सूफी है वो एक तरह का इस्लामिक परंपराओं की क्रांतिकारी शाखा है जो एक अलग मार्ग पर चलने की बात करती है। अगर सूफी परंपराओं की विकास की बात की है तो इसका सबसे पहला जो ट्रेस मिलता है वो इराक बगदाद से मिलता है। माना जाता है कि इराक के बगदाद में, और यहाँ एक नाम आता है राबिया, ये एक सूफी संत हुई, हालांकि इनको जीने नहीं दिया गया बाद में, लेकिन जो इन्होंने बीज बोया, इस तरह के 2-3 संत आए जो आगे फिर उसको बढ़ाया गया, और आगे चलकर फिर चिश्ती परंपराएं और कई परंपराओं में ये जो सूफी पूरा कंसेप्ट है वो फैल गया। तो सूफी धर्म को कुल मिला जुलाकर आप एक तरह का वैरागी पार्ट कह सकते हैं इस्लामिक परंपरा का, या इस्लामिक में भक्ति वाला जो कंसेप्ट है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो सूफी मत मुस्लिम विचारकों का एक धार्मिक संगठन है जो जनसाधारण को भौतिक जीवन से दूर, जैसे जैन ने कहा कि निवृत्ति मार्ग अपनाइए, घर द्वार छोड़ के और अपने आश्रम में रहिए, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो आप भौतिक सुख दुख का लाभ ले रहे हैं, इससे अलग होइए, वो बात ये कर रहा है। और इसने कहा कि सरल और संयमित जीवन व्यतीत करिए। तो लगभग वही बात, यानी अपने ट्रेडिशनल कर्मकांडों से, दुनियादारी के चक्कर से निकलकर एक अल्हड़ जीवन जीना, ये सूफी परंपरा दिखाती है। सूफी मतावलंबियों के जीवन का मुख्य उद्देश्य परोपकार और दीन दुखियों की सेवा करना था। ठीक है, इसका मत का उदय इस्लाम में के रहस्यवाद से होना स्वीकार किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसको इस्लाम का मिस्टिक इस्लामिज्म कहा जाता है इसको। अब रहस्यवाद मतलब कि क्या सत्य है इसकी खोज करिए, है ना, और अपने एक अल्लाहपन में डूबे रहिए, उस अल्लाह से जो है जुड़ने का प्रयास करिए। ये मिस्टिज्म जो है वो सूफीज्म में दिखाई पड़ता है। आगे जाके इसमें भी बहुत सारे सूफी संतों को चमत्कारिक रूप से भी दिखाने का प्रयास किया गया। ये जो सूफी मत को मानने वाले लोग थे, ये अपना अलग एक आश्रम या अलग सिलसिला बनाकर रहते थे। इन सूफियों ने कई सारे पद को लिखना, संगीत का सहारा लेना, नए नए चीज़ों या भाषाओं का विकास करना, इसमें भी इंपॉर्टेंट रूप से अदा किया है। अमीर खुसरो का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस संगीतकार भी थे, वो सूफी को मानने वाले भी थे। इस तरह के बहुत लोग आपको दिखाई पड़ेंगे जो इस सूफी परंपरा के माने जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूफी शब्द यूनानी शब्द सोफिया से बना है जिसका अर्थ ज्ञान होता था। कुछ मानते हैं कि सफा से बना है जिसका अर्थ पवित्र होता था। तो कुल मिला के इस्लामिक धार्मिक संगठन है, और इस्लामिक धार्मिक संगठन के तौर पर उभरा जो भौतिक जीवन या भौतिक दुनिया से अलग रहकर चलने का कंसेप्ट बताता है। इसी प्रकार कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि मोहम्मद साहब के समय मदीने की मस्जिद सम्मुख चबूतरे पर साधना करने वाले लोग सूफी संत कहलाए।
तो कुछ लोग मानते हैं कि मोहम्मद साहब जब थे तो उनके चबूतरे के, मोहम्मद साहब का जो मदीने का जो मस्जिद है वहां पर चबूतरे पर लोग जो बैठ के ध्यान लगा के साधना करते थे वो सूफी कहलाए और वहां से सूफी परंपरा निकली। महमूद गजनवी की पंजाब विजय के बाद भारत में अनेक सूफी संतों का आगमन हुआ और सबसे पहला जो नाम आता है वो शेख इस्माइल का नाम आता है जो लाहौर में पहले आए। ठीक, भारत में 1200 से लेकर 1500 तक धीरे धीरे सूफी मत का विकास हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत जब तक पूरी चल रही थी तब तक सूफी मत का पूरा विकास हुआ और खासकर बहुत सारे ऐसे संत हुए, औलिया की बात आएगी, निजामुद्दीन की बात आएगी, जिन लोगों ने कई कई शासकों के समय तक वहां पर रहकर, खासकर दिल्ली में रहकर अपने मत का विकास किया। कई शासकों ने उनका सम्मान किया, कई शासक उनको बिल्कुल देखना भी नहीं चाहते थे, है ना। और इस तरह से उन्होंने एक तरह अपनी परंपरा बनाई और आज भी वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस्लामिक परंपराओं में जो लोग आज भी ज्यादा सम्मान या पूजनीय नजर से देखे जाते हैं उसमें सूफी संतों का ज्यादा नाम है। जो आप आजकल जो कई जगह मस्जिद या मजार वगैरह आप देखते हैं उसमें और सूफी संतों का बहुत है। आज भी दिल्ली के निजामुद्दीन में आप जाइए, औलिया का पूरा मजार है और इस तरह से कई सारी चीज़ें। जो कुतुब मीनार है वो बख्तियार काकी जो थे उनको समर्पित किया हुआ कुतुब मीनार बनाया गया है। तो ये सूफी संतों का सम्मान रहा, काफ़ी रहा। और दिल्ली सल्तनत जब तक चली, यानी मुगल कालीन से पहले तक, इन संतों का ज़्यादा विकास देखा गया। अब अगर सूफी मत का थोड़ा सिद्धांत करें, देखिए कैसे अल्लाहपना में झूम रहे हैं। आपने वो गीत वो सुना होगा, कुन फया कुन, उसमें जिस तरह का आपको नृत्य अगर दिखाई देता है उस गाने में, वो सब सूफी से ही मिलता जुलता है। तो 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन के रूप में प्रसारित होने लगा और सूफी परंपरा कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था, इसके अपने सिद्धांत थे। तो इन्होंने अपना सिद्धांत, अपना साहित्य, अपने जीवन जीने के तरीके, नियम कानून, सारी चीजें गढ़नी शुरू कर दी। इसमें कोई दो राय नहीं था कि वो कई चीजों में इस्लामिक जो रूढ़िवादिता थी उसको टक्कर भी देते थे, उसको चुनौती भी देते थे। वो बहुत रूढ़िवादिता को मानने वाले या इस्लामिक ट्रेडिशन कंप्लीटली हदीस और कुरान के एक एक लाइन पर चलने वाले नहीं थे, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन अलग था। कुरान को लेकर उनकी अपनी परिभाषा, अपने नियम सिद्धांत थे, इसलिए टकराव भी कई बार देखा गया। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या ये इनकी इंपॉर्टेंट थी? एक, परमात्मा की एकता में आस्था। ठीक, वो भी इनका आप कह सकते हैं कि जो सूफी मत था ये थोड़ा सहिष्णु था। सहिष्णु जिसको टॉलरेंट कहते हैं, मतलब ये कई धर्मों को एक साथ या कई धर्मों के इष्टों को एक जैसा मानने वाला था कि सब परमात्मा में एकता है, इसमें बहुत बहुत भेद नहीं है। भौतिक जीवन का त्याग, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है इसकी चमक दमक है उससे दूर रहने की बात। प्रेम को महत्व, यानी कि सब लोगों में आपस में प्रेम होना चाहिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट देते थे। इसीलिए इन चीज़ों की वजह से बहुत सारे हिंदू भी जो थे वो सूफियों के साथ जुड़े रहते थे। गुरु को महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पीर, गुरु को पीर कहा जाता था, पीर तक की मीर। ठीक है, तो गुरु शिष्य परंपरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूप से सूफी मत में देखी जाती थी, है ना। तो ये जो पीर वाला कंसेप्ट है, और मुर्शिद कहते थे शिष्य को। तो एक कंसेप्ट इसमें चलता था, पीर और मुर्शिद। तो ये इंपॉर्टेंट है। धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि सभी धर्मों को एक जैसा मानने वाला, हृदय की पवित्रता पर बल, ये सारी चीजें जो है ये कहां दिखाई देता था? सूफी मत में दिखाई देता था। ठीक है, तो पीर, मुर्शिद, ये सारी चीजें गुरुओं से संबंधित थी, माफ कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट रूप है। तो परमात्मा की एकता में आस्था, भौतिक जीवन का त्याग, प्रेम को महत्व, गुरु को महत्व, धार्मिक सहिष्णुता, हृदय की पवित्रता पे बल। अगर आप ध्यान से कंपैरिजन करेंगे तो जो भक्ति मूवमेंट चल रहा था भारत में, जो भक्ति काल वैष्णव और शैव का चल रहा था, लगभग ये सारी चीजें वहां भी आ रही थी। भक्ति में भी प्रेम को महत्वपूर्ण माना गया, भक्ति में भी धार्मिक सब एक हैं, है ना। चाहे आप भक्ति में तो हमेशा माना गया कि सारे सबके इष्ट एक ही हैं, सब परमात्मा एक ही है। हृदय की पवित्रता, भौतिक जीवन का त्याग करना और परमात्मा की एकता में आस्था, गुरु को मानना। भक्ति में मैंने आपको शुरू में चर्चा किया है कि माना गया कि जब तक आप एक गुरु के पीछे नहीं चलेंगे आप भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये सूफी और भक्ति जो काल था वो एक साथ चलता रहा, बहुत टकराव कम देखा गया। ऐसी बड़ा महत्वपूर्ण रूप से ये हमें देखने के लिए मिला है। वहीं जब बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म चल रहा था तो वहां टकराव दिखाई दे रहा था, वहां दोनों एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे थे। लेकिन सूफी और भक्ति में आपको बहुत ज्यादा ये दिखाई नहीं पड़ेगा। अब सूफी मत का जो मत है उसका विकास कैसे हुआ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या कंसेप्ट थे। तो सूफी मत में कुछ खानका, दरगाह और सूफी सिलसिले। जैसे आप संगीत में सुनते हैं ना, घराना,
है ना। तो इसी तरह यहाँ सिलसिला हुआ करता था। सिलसिला यानी अलग अलग मत, जैसे जो मतावलंबी भक्ति मूवमेंट वाले हैं, परंपरा जहाँ चलती है, कोई राधा वल्लभी संप्रदाय जो चलता है हिंदू भक्ति काल में, ऐसे यहाँ सिलसिले चलते थे। अलग अलग गुरुओं के नीचे रहने वाले शिष्यों को अलग अलग सिलसिलों में रखा जाए, सुहरावर्दी, इस तरह के कई सिलसिले आए। तो 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया और संगठित संस्था का रूप धारण कर लिया, मतलब जिसका अपना संप्रदाय हो, संस्था हो। सूफी लोग स्वयं को संस्थागत दृष्टि से संगठित समुदाय खानखा के आसपास स्थापित करते थे। तो जहां वो रहते थे वो खानखा वाला एरिया पूरा बन जाता था। खानखा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब आश्रम है। तो एक आश्रम जैसा बनाकर और वहां पर सूफी लोग एक साथ रहते थे, वो भजन करते थे। वो जो जिक्र शब्द आपने सुना है ना, जिक्र, ये जिक्र में अल्लाह के कई नामों का वो जिक्र करते थे, कई अल्लाह के नामों को नाम लेकर पुकारते थे, उसको नाम जप करते थे। तो बहुत सारी चीजें आपको भक्ति मोमेंट से मिलती जुलती नजर आएंगी। भक्ति में भी आप देखिए भगवान के नाम को लेने की बात कही गई है। विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नाम उनके लिए जाते हैं, राधा नाम कई लिया जाता है। तो ये आपको सूफी और भक्ति में बहुत समानता दिखाई पड़ेगी। अंतर बस इतना है कि एक इस्लाम से जुड़ा हुआ था, एक वैष्णव हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था। खानखा में सूफी पीर या गुरु होते थे और अनुयायियों को मुरीद कहा जाता था, ठीक है ना। तो पीर और मुरीद, ये दो शब्द आप ध्यान रखिएगा। पीर यानी गुरु और उनको मानने वाले, मैं आपका मुरीद हो गया कहते हैं ना, ये शिष्यों की बात या उनके अनुयायियों की बात हो जाती थी। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। खानखा का जो नियंत्रण, पूरे आश्रम को जो नियंत्रण करता था वो शेख करता था, पीर या मुर्शिद के हाथों में होता था। तो मुर्शिद और पीर एक ही जैसी बात है, ठीक है। मुर्शिद को आप शिष्य मत समझिएगा, मैंने बताया भी कि गुरु संबंधित है। तो पीर मुर्शिद जो होता था ये गुरु होते थे, मुरीद उसके शिष्य होते थे। पीर तथा मुरीदों का पारस्परिक संबंध सूफीवाद व्यवस्था का एक इंपॉर्टेंट अंग था। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। सूफीवाद में जब भी आप चर्चा करेंगे पीर और मुरीद शब्द को आप लेकर जरूर चलेंगे। पीर जो गुरु होते थे, मुरीद जो उनको मानने वाले शिष्य होते थे, लोग होते थे, ये एक साथ चलेगा। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सूफी परंपरा के अंतर्गत प्रत्येक पीर अपने जीवन काल में अनेक उत्तराधिकारी का चुनाव किया करता था, जिसे वली के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। जैसे बौद्ध धर्म में आप देखिए उत्तराधिकारी जो चुनता है उसे लामा कहते हैं, लामा। ऐसे यहाँ पर सूफी परंपरा में जो लोग अपना उत्तराधिकारी चुनते थे कि मेरे बाद ये यहाँ पे पीर रहेगा, उसे वली कहते थे। वली अपने पीर के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए उनके प्रारंभ किए गए कार्यों को आगे बढ़ाता था। ये इंपॉर्टेंट रहा। फिर सूफीवाद में दरगाह का भी महत्व बहुत ज्यादा है। दरगाह का अर्थ दरबार होता है। तो आप कह सकते हैं कि जिसकी दरगाह पर आप जाएंगे, जैसे हाजी अली का दरगाह, तो उनके आप दरबार में जा रहे हैं, उनसे आप अपनी मनोकामना मांगना चाह रहे हैं। तो ये कंसेप्ट भी सूफीज्म में आपको दिखाई देगा, ठीक है। मुरीदों अथवा अनुयायियों को अपने पीर के प्रति श्रद्धा ने पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की परिपाटी को प्रचलित किया। इंपॉर्टेंट बात है, मतलब जो मुरीद थे, जो उनको मानने वाले लोग थे, वो उनके दरगाह पर जाकर अपने जियारत करते थे, अपनी दुख सुख कहते थे, अपना एक तरह से कह सकते हैं ना कि अपनी वफादारी प्रस्तुत करते थे या अपनी हाजिरी लगाते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास सूफीवाद अनेक पंथ और सिलसिलों में बट गया। सिलसिलों का मतलब है जंजीर, कड़ियां, यानी एक सिलसिले को कुछ लोग पकड़ के चल रहे हैं, एक सिलसिले को कुछ लोग पकड़ के चल रहे हैं। यहां शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का परिचायक है। इसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी है। तो पैगंबर के साथ ही चल रही थी ये चीज, और बाद में फिर और कई सिलसिले इसमें हो गए, उसकी थोड़ी चर्चा और आगे भी करेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट सिलसिले आपको देखने के लिए जहां से शुरू होते हैं, वो दो नाम महत्वपूर्ण आते हैं, बेसरिया और बासरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। बेसरिया और बासरिया, सरिया तो नियम है, शरीयत आपको पता है। तो एक सिलसिला, एक पार्ट ऐसा हुआ जो सरिया को मानने वाला है, उस पर चलने वाला है, और एक बासरिया है जो सरिया के बिना चलने वाला है। ध्यान रखिएगा, बेशरिया, बासरिया। तो सूफी सिलसिले मुख्य रूप से दो भाग में बटे, बेशरिया और बासरिया। बासरिया का अभिप्राय था इस्लामी कानून अर्थात सरिया का पालन करने वाले सिलसिले, और बेसरिया, बे मतलब बिना होता है, बेसरिया का अभिप्राय था ऐसे सिलसिले जो सरिया में बंधे हुए नहीं थे। सरिया अर्थात इस्लामिक कानून की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया कहा गया। ठीक बात, कंफ्यूजन तो नहीं होगी। बासरिया जो इस्लामिक कानून को मान रहे हैं, बेसरिया जो इस्लामिक कानून को नहीं मान रहे हैं, ऐसे दो सिलसिले देखे गए। ठीक बात, आगे देखते हैं। बेशरिया सूफी संत खानखा का तिरस्कार करके रहस्यवादी फकीर वाली जिंदगी बिताते थे। बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखिए कई सारे ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे सूफी संतों को फिल्मों में भी देखा होगा। जैसे एग्जांपल याद करिए, आपने स्वदेश मूवी अगर देखी हो तो स्वदेश मूवी में एक वो लेके बजाता हुआ एक सूफी संत जैसा दिखाई देता है शाहरुख खान के साथ, यूं ही चल रहा ही गाना गाता हुआ। वो क्या है,
ये बेशरिया वाले लोग होते हैं। उनका क्या होता है कि वो मानते ही नहीं कि हमें खानखा या आश्रम में रहना है, हम ऐसे फकीरों वाली जिंदगी जीते रहेंगे, हम कभी यहाँ रहेंगे, कभी वहां रहेंगे, कभी वहां रहेंगे। तो ये बिल्कुल बाशरिया वाली कंडीशन उनकी थी। और वे निर्धनता में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, गरीबी रहते थे। उनको कोई ये शौक नहीं था कि हम आश्रम में रहें, वहां हमें चढ़ावा मिले और हम वहां रहें, पीर और मुरीद वाले आश्रम में रहकर अपना काम चलाएं। नहीं नहीं नहीं, वो फकीरों की तरह घूमते रहते थे, बाशरिया थे। इन्हें कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी आदि नामों से जाना जाता था। तो कई बार इन्हें लोग बड़ी इज्जत की दृष्टि से भी देखते थे कि ये फकीर है, कलंदर है, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये तो दुनिया के लिए ये इसने मोह माया त्याग दिया है। और कई बार इसको आलोचना भी की जाती थी कि ये शरिया के कानून को तोड़ रहा है, ये धार्मिक परंपराओं से बाहर है। शुरू में बहुत राजाओं ने बहुत ऐसे फकीरों की हत्या भी कराई, लेकिन बाद में फिर ये बहुत जो ये शब्द है ना कि फकीरी है, हमें क्या मानना, हमें किसी दुनिया से क्या मतलब, ये उसी बाशरिया सिलसिले का ही देन है। अब जो सिलसिले हैं थोड़े, इन सिलसिलों की चर्चा में हम आगे और जो देखेंगे। 12वीं शताब्दी के आरंभ में सूफियों ने भारत में पदार्पण किया और सूफी संप्रदाय के लगभग 175 शाखाओं में विभक्त बट गया। अबुल फजल जो अपना ग्रंथ लिखता है आईने अकबरी, उसमें 14 सूफी सिलसिले का उल्लेख किया है। लेकिन भारत में सूफियों के केवल 4 सिलसिले रहे। कौन से? चिश्ती, मुनीदुन चिश्ती का नाम आपने सुना होगा, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदिया। ध्यान से पढ़ लीजिए, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट सिलसिले हैं। ये कई जगह आपसे कंपटीशन एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। कौन से? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदिया। एक बार फिर इसको देखिए, क्या? चिश्ती, ठीक है, सुहरावर्दी, कादरी और क्या? नक्शबंदिया। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट सिलसिले थे जिन सिलसिलों की चर्चा प्रमुख रूप से की जाती है। चिश्ती, सोहरावर्दी, कादिरी और नक्शबंदिया। ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 वो सिलसिले थे जो भारत में प्रचलित हुए और जो सूफी सिलसिलों का महत्वपूर्ण रूप दिया जाता है। चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदिया। तो आइए अब समझते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, ये कैसे ये इंपॉर्टेंट रूप से सूफीज्म को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब चिश्ती सिलसिला की बात करते हैं। तो चिश्ती सिलसिला के मूल प्रवर्तक ख्वाजा अब्बू अब्दुल्ला थे। कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, क्योंकि चिश्ती बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो चिश्ती में अगर आप देखेंगे तो कौन रहे इसमें? ख्वाजा अब्दुल्ला। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी के अनुसार भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने किस चीज की स्थापना की? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापना की चिश्ती परंपरा की। तो चिश्ती सिलसिला के मूल प्रवर्तक तो ख्वाजा अबू अब्दुल्ला थे, लेकिन भारत में इसको ज्यादा किसने बढ़ाया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इनका नाम बहुत प्रमुख रूप से आता है, बहुत बड़े सूफी संत के रूप में इनको देखा जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। यही कारण था इस उदार दृष्टिकोण के अपनाने का। आप जरा सोच के देखिए कि इतने बड़े बहुसंख्यक आबादी में, जहां पर धर्म, हिंदू धर्म और बढ़ रहा था, भक्ति परंपरा बढ़ रही थी, एक बाहर से आए हुए धर्म, बाहर से आए हुए परंपरा को लोग अपना रहे थे या उसको एटलीस्ट एक्सेप्ट कर रहे थे। उसका कारण यह था कि जो सूफी सिलसिला या परंपरा था वो बहुत सहिष्णु, टॉलरेंट और लोगों को एक साथ लेकर चलने वाला था। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की यहां बात आती है। उन्हें हिंदू दर्शन के अद्वैत सिद्धांत में आस्था थी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू दर्शन में अद्वैत सिद्धांत। इसका क्या मतलब है? अद्वैत को कहते हैं जो दो नहीं है, नॉन डुअलिज्म। खास करके जो आदि शंकराचार्य भारत में हुए, उन्होंने अद्वैत सिलसिला बताया था, अद्वैत फिलॉसफी बताई थी, अद्वैत वेदांत के बारे में बताया था। वो क्या कहता था? वो कहता था कि एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, एक ही सत्य है, लोग ज्ञानी उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। वो बोलता था एको हम द्वितीयो नास्त, एक ही सब कुछ है, दूसरा कोई है ही नहीं। वो कहता था एक ही ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं। हम भी, आप भी, सब कुछ एक ही है, दूसरा कुछ नहीं। वो अलग अलग देवी देवता कोई बात नहीं करता था। इस्लाम भी क्या करता है? एक ही अल्लाह है ना, अल्लाह के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। वो किसी और को डाइटी नहीं मानते, उनके अलावा किसी और को, इस्लाम मानने वाले लोग किसी और को पूजनीय नहीं मानते हैं। तो अद्वैत वेदांत भी यही कहता है कि एक ही ब्रह्म है, केवल एक। और सूफी इस्लाम भी यही कहता है। इसलिए उन जो अद्वैतवादी सिद्धांत था हिंदू दर्शन का, वेदांत जो है, वो चिश्ती को पसंद था। उनकी मृत्यु 1234 अजमेर में हुई और उनकी मजार पर आज भी हिंदू और मुस्लिम सभी लोग जाते हैं। तो अजमेर की दरगाह आपने सुनी होगी, बहुत फेमस दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की, और वहां पर काफी जाया जाता है। फिर हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनेकानेक शिष्यों में हमीदुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये फेमस थे। ठीक है, ये काकी शब्द है, ध्यान रखिएगा। और ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है ना,
इसी को समर्पित किया गया है, इन्हीं को समर्पित किया गया है क्या चीज, कुतुब मीनार। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो चिश्ती के शिष्य थे, उन्हीं को क्या कर दिया गया, उन्हीं को समर्पित किया गया है क्या चीज, उन्हीं को समर्पित किया गया है कुतुब मीनार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हमीदुद्दीन अपने यवन काल के अत्यंत इंद्रिय लोलुप व्यक्ति थे, लेकिन ख्वाजा चिश्ती की शरण में उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, तो ये भी सूफी परंपरा के इंपॉर्टेंट संत माने जाते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिसकी भी मैंने बात की, ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों में सबसे महत्वपूर्ण थे। इनका जन्म 1186 फरगना में हुआ। ये सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली आए, और इल्तुतमिश ने ही, आपको याद होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शुरू हुआ था सिलसिला, कुतुब मीनार को पूरा कराया। तो इसने 15 नवंबर 1235 की मृत्यु हो गई, और बाद में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ही वो कुतुब मीनार समर्पित किया गया था। ठीक है। फरीदुद्दीन गंजे शिकार, तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। इनका जन्म मुल्तान में हुआ। मैं चाह रहा था कुछ आप सूफी सिलसिले के बारे में और संतों को जरूर जान लें। निजामुद्दीन औलिया, एक और सबसे, मैं कह सकता हूं कि चिश्ती के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं संत, वो ये रहे। ये फरीद बाबा के नाम से जाने जाते थे। 1236 में बदायूं में आए और दिल्ली के पास ग्यासपुर नामक पर अपना समय व्यतीत किया। उनकी दरगाह भी है। तो 7 सुल्तानों का काल इन्होंने देखा था। कई सुल्तान आए, कई सुल्तान चले गए। एक बार ऐसा हुआ कि इन्हीं के कहने पर कुछ गलत हो गया, तो सुल्तान ने कहा कि आज इनको हम देख लेंगे। तो आपने एक शब्द सुना होगा, दिल्ली बहुत दूर है, तो इनसे जोड़कर देखा जाता है वो पहुंच नहीं पाया। कई सारी कथाएं हैं। तो ये दिल्ली में रहे और आज भी इनकी निजामुद्दीन में दरगाह है। तो इन्हें महबूबे इलाही के नाम से जाना जाता है, और इनका निधन 1325 में हो गया था। ठीक है। फिर नसीरुद्दीन चिराग, अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूफी परंपरा के थे। तो नसीरुद्दीन चिराग निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ और 45 वर्ष की आयु में नवाजुद्दीन औलिया का शिष्यत्व, इनको निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गए, और 82 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। शेख सलीम चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय के अंतिम सूफी संत थे। शेख सलीम चिश्ती चिश्ती संप्रदाय के सबसे अंतिम। ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे, और इनकी खानखा सीकरी की पहाड़ी में गुफा थी। जो फतेहपुर सीकरी है वहां पर इनका बना हुआ है पूरा आज भी। तो शेख सलीम चिश्ती उच्च कोटि के ख्याति प्राप्त संत थे, और ऊंच नीच, धर्म, जाति, इन सब के भेदभाव को अपनाकर एक साथ रहने की वो बात किया करते थे। तो इसलिए शेख सलीम चिश्ती भी महत्वपूर्ण है। अब जो चिश्ती सिलसिला था, उसके बाद सुहरावर्दी सिलसिला भी बहुत प्रमुख रूप से देखा गया। इसकी थोड़ी बात करें तो सूफी मत के इस सिलसिले की स्थापना उत्तर पश्चिम भारत में हुई थी, यानी जो पाकिस्तान वाला इलाका, सिंध वाला इलाका था। इसके पहले सिलसिले के प्रवर्तक थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। कौन? शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी के। ये बगदाद पहुंचे और सियाउद्दीन सहरावर्दी के शिष्य हो गए। उन्हीं के आदेश पर भारत में आकर उन्होंने सुहरावर्दी सिलसिले को अपनाया। तो पहले यहां से वो बगदाद यानी इराक के बगदाद गए, वहां से सुहरावर्दी के शिष्य हुए और आकर इस सिलसिले को यहां पर आगे बढ़ाया। इस सिलसिले की विशेषता थी कि इसमें उत्तराधिकारी का नियम वंशानुगत था, जो उसका पुत्र उसका पुत्र उसका पुत्र वो वही गुरु बनता था। और इस सिलसिले, जबकि चिश्ती में क्या था, शिष्य बनते थे उसके उत्तराधिकारी। इस सिलसिले के साधक शासक वर्ग से मिलकर उनसे संपर्क रखते थे। साधक फकीरी जीवन के स्थान पर सुखमय जीवन पर जोर देते थे, और जीवन में उपवास और भूखे रहकर आध्यात्मिक साधना को उन लोगों ने अनावश्यक बताया। देखिए इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म में चलिए, जो हीनयान था वो क्या कहता था, पूरा त्याग करिए, बिल्कुल एक तरह से पुराने परंपराओं पर चलिए। महायान ने कहा कि नहीं, कुछ चीजें इंक्लूड करिए, इतना भी मध्यम मार्ग अपनाइए, इतना भी आपको वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे श्वेतांबर दिगंबर वाला कंसेप्ट चला। तो ये जो सुहरावर्दी वाला सिलसिला था सूफी में, इसने बोला कि नहीं, इतना भी फकीर बनने की जरूरत नहीं है, सुखमय जीवन बिताइए और आराम से चलते रहिए। राजाओं के साथ मिलकर चल रहे थे ये। फिर एक कादरी सिलसिला भारत में आया, जिसको अब्दुल कादिर जिलानी ने स्थापना किया। इसके प्रवर्तक नसीरुद्दीन महमूद जिलानी थे, और इनका जन्म 1428 में भारत, नसीरुद्दीन जो है जिलानी 1428 में भारत आए थे। तो चिश्ती परंपरा, सोहरावर्दी, तीसरा कादिरी। फिर लास्ट नक्शबंदिया सिलसिला। ये चारों सिलसिले के बारे में। इसकी स्थापना 14वीं में बहाउद्दीन नक्शबंद ने की, बाद में स्थापित हुए सिलसिले हैं। तरह तरह के नक्शे आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में बनाते थे और उसमें रंग भरते थे, इसलिए इनको नक्शबंद कहा गया। आध्यात्मिक नक्शे कई बना के उसमें रंग भरते थे और इनका एक अलग सिस्टम था, तो इनको नक्शबंदिया सिलसिला कहा गया। ये प्रमुख रूप से 4 सिलसिले हमने सूफी मत के देखे। तो आई होप कि ये सूफी वाली समस्या आपको समझ में आ गई होगी कि सूफी एक मिस्टिक इस्लामिज्म था, जो एक रहस्यवादी इस्लामिक परंपरा से निकली हुई चीज थी, जो इस्लामिक संगठन ही था, लेकिन वो आडंबर और बहुत ज़्यादा हार्डकोर इस्लाम को मान के चलने के बजाय एक फकीरी का जीवन, एक जिसको कह सकते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता का जीवन और सबको लेके साथ चलने वाला संत परंपरा वाला जीवन दिखाई पड़ता है, जिसके 4 प्रमुख सिलसिले हुए। चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती वाला सिलसिला, सुहरावर्दी, नक्शबंदिया,
ठीक। और ये 4 महत्व, और एक तीसरा जो हमने सिलसिला देखा था कादरी सिलसिला। ये 4 सिलसिले सूफी परंपरा के हुए। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी के साथ अब थोड़ा सा जो नवीन भक्ति पंथ, कुछ नए नए भक्ति आंदोलन और जुड़ रहे थे, यानी वैष्णव और शैविज्म परंपरा अलवार नयनार तो हो ही गया था, अब कुछ नए नए लोग और नई नई परंपराएं भक्ति काल में और जुड़ रही थी। वो क्या है उसको देखते हैं और उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, ये जो भारत में भक्ति आंदोलन था या नया भक्ति आंदोलन जो चल रहा था, वो कोई अचानक पैदा हुआ ऐसा नहीं है। इस पर काफी कुछ काम तो आदि शंकराचार्य के आने से ही हो गया। देखिए, आदि शंकराचार्य के भी जन्म और उनके काल में बहुत विवाद है। कुछ लोग ईसा पूर्व तक ले जाते हैं, फिर 820, 840, 9वीं शताब्दी में भी माना जाता है। लेकिन एक चीज बड़ी तय थी कि आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म ग्रंथ या हिंदू धर्म को समझने के जो सिद्धांत बनाए या जिनको प्रतिपादित किया, उससे हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म एक शुद्ध अवस्था में निकल कर बाहर आया। उन्होंने अद्वैत सिद्धांत की बात कही कि एक ही ब्रह्म है, एक ही जो है वो ईश्वर है या ब्रह्म है, उसी को हमें आराधना करनी, उसी तक पहुंचना है। और भक्ति आंदोलन में भी इस चीज को एक ही इष्ट मानकर और उसके पीछे चलने का प्रयास किया गया और आडंबरों और कर्मकांडों से दूरी बनाई गई। तो इसका जो सूत्रपात था वो आदि शंकराचार्य के समय से हो गया था, उनके अद्वैतवादी दर्शन से। अद्वैतवादी दर्शन या अद्वैत वेदांत की जो बात करते हैं वो आदि शंकराचार्य करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सल्तनत काल में हिंदू धर्म में उत्पन्न रूढ़िवादी विचारों के कारण मानव समाज का सामाजिक और धार्मिक स्तर पतन की ओर था, और ऐसी अवस्था को देखकर अनेक हिंदू विद्वान और विचारकों ने समाज और धर्म सुधार के लिए एक आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसे भक्ति आंदोलन का नाम दिया गया। यानी रूढ़िवादिता तो समाज में आई गई थी, वर्ण जाति व्यवस्था कर्मकांडों की बात तो हम देख ही चुके थे। तो कई विद्वानों ने, संतों ने एक नया आंदोलन खड़ा किया और वो भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया, जो चीज समाज को फिर एकत्रित कर सके। इस काल में कई संत हुए जिन्होंने भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम बताया। मैंने पहले भी कहा कि 3 प्रमुख मार्ग हमारे यहाँ चलते हैं, यानी कि हिंदू धर्म में चलते हैं। एक तो ज्ञान मार्ग, अभी चर्चा भी हुई थी लेकिन बार बार ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। कर्म मार्ग या कर्म योग जिसको कह सकते हैं, और एक भक्ति मार्ग। तो जितने भी संत हुए इसमें, इन्होंने भक्ति को सबसे उत्तम और सबसे सरल मार्ग की बात बताई। भक्ति आंदोलन के संतों ने धर्म के सच्चे स्वरूप पर बल दिया और हिंदू धर्म की कुरीति और रूढ़िवादिता की निंदा की, खुलकर बात कर रहे थे। इसमें हमने अलवार नयनार और वीर शैव परंपरा के लोगों की बात तो की ही कि कैसे वो खुल के विरोध कर रहे थे। इस आंदोलन के समर्थक ईश्वर भक्ति को विशेष महत्व देते हैं और इसलिए इसको भक्ति आंदोलन कहा जाता है। तो ये भक्ति आंदोलन नाम इसलिए पड़ा कि ठीक है, वो सामाजिक कुरीतियां रूढ़िवादिता के नाम पर भी के खिलाफ भी बोल रहे थे और ईश्वर की भक्ति को सबसे प्रमुख जगह दे रहे थे, इसलिए इस काल को भक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब भक्ति आंदोलन के उत्पन्न होने के कारण क्या रहे, क्यों भक्ति आंदोलन उपजा, क्यों कर्मकांडीय पद्धति या ब्राह्मणी पद्धति नहीं चल रही थी? तो हिंदू धर्म का जटिल होना, जाहिर सी बात है। जब हम पहले देख रहे थे कि जब हिंदू धर्म शुरू से, आप उत्तर वैदिक काल से वैदिक काल से भी अगर आप देखें तो उसमें कई तरह के विधि विधान, यज्ञ पूजा, बलि, कर्मकांड, जाति व्यवस्था जो जन्म पर आधारित थी, ये जटिलता व्याप्त हो चुकी थी। और इस जटिलता के खिलाफ फिर ये जो भक्ति आंदोलन था वो क्या करता था, इन सभी जटिलताओं को सरल करके बोलता था नहीं, बहुत बड़े बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है, यज्ञ की जरूरत नहीं है, आप सिंपल भक्ति करिए, नाम जप करिए, कीर्तन करिए, पद गाइए। इसलिए इसमें लोगों की रुचि बढ़ी और ये आगे बढ़ने लगा। दूसरा, दीर्घकालीन पराधीनता, जो भक्ति काल से पहले की स्थिति थी उसमें क्या था कि बहुत लंबे समय तक लोगों के पराधीन होकर, उनका गुलाम होकर चलना पड़ता था, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। क्रियात्मक शक्ति के नियोजन की आवश्यकता, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भक्ति आंदोलन में एक चीज था कि जो आपकी शक्ति है उसको आप प्लान करके बहुत लंबे समय तक बचाकर और एक सही दिशा दे सकते हैं। जाति व्यवस्था का जटिल होना, ये इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही चर्चा कर दिया कि जाति व्यवस्था के कारण लोग इससे भागने की कोशिश कर रहे थे। मंदिरों और मूर्तियों का विनाश, अब जाहिर सी बात है, मंदिर और मूर्तियों का, इस्लामिक जब आक्रमण हुए तो मंदिरों मूर्तियों का विनाश होने लगा, तो लोगों को लगा कि भक्ति के लिए मंदिर मूर्ति की जरूरत ही नहीं है। आगे मैं संतों की बात करूंगा जो घूम घूम के पद गा रहे हैं, घर से गा रहे हैं। कबीर जैसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि ये पत्थर पूजने से मिल जाता तो मैं पहाड़ पूजूं, ऐसी सी बात आएगी। यानी जब इन लोगों इन चीज़ों का विनाश होने लगा तो फिर भक्ति आंदोलन प्रमुख हो गया। और समन्वय की भावना, तो जो भक्ति आंदोलन था, जैसे हमने सूफी में देखा, वो क्या करता था, कोऑर्डिनेशन, और जो शब्द यहां से निकल कर आता है सहिष्णुता। सहिष्णुता केवल धार्मिक नहीं, जाति आधार पर भी, यानी सबको एक साथ लेकर चलना, सबको समान रूप से चलना, प्रेम की भावना का विकास करना, ये सारी जो चीजें थी या कारण थी, यानी कुछ पहले से व्याप्त रूढ़िवादिता और समस्याएं और कुछ जो इसकी आसानी या इसके पॉजिटिवनेस थी, इन सबों के कारण भक्ति आंदोलन क्या हो रहा था, तेजी से विकसित हो रहा था।
तो अब देख लेते हैं कि इस भक्ति आंदोलन के विकसित होने पे भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या रही है, इसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहे। तो भक्ति आंदोलन का स्वरूप अत्यंत सरल और आडंबरहीन था। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि इसमें कोई दिखावा नहीं था। भक्ति आंदोलन के संतों का कथन था कि ईश्वर का वास हृदय में है, मंदिर और तीर्थ स्थानों में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और मैंने अभी आपको बताया कि मंदिर मस्जिद तो वैसे भी तोड़े जा रहे थे, मंदिर खास करके तोड़े जा रहे थे, मठ तोड़े जा रहे थे। तो ये बताया गया कि भाई मंदिरों के चक्कर में आप मत पड़िए, आप हृदय में ईश्वर को धारण करके उनका ध्यान उनका लगा सकते हैं। अब जैसे संत कबीर ने कहा कि तेरा साईं तुझमें ज्यों पोहपन में वास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। तो अब कस्तूरी लिए हुए भी घास ढूंढ रहा है, या आपका जो साईं है, आपका जो रब है वो आपके अंदर है, तो आप कहाँ घूम रहे हैं? इस तरह की पद गाकर ये बात कह के, सेवैया कह के और लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा मूड मुड़ाए हरि मिले सब कोई ले ही मुड़ाए, बार बार के मुड़ने भेड़ न बैकुंठ जाए। कितना अच्छा इन्होंने क्या किया, एक व्यंग किया। इसका मतलब क्या है, अगर आप अपना सर मुड़ाने से अगर हरि मिल जाए, जो सर वर मुड़ा के आप चिकना होकर साधु बन ये बड़े बड़े संत बने घूम रहे हैं, तो सब कोई अपना सर मुड़ा ले। और अगर सर मुड़ाने से ही जाए तो भेड़ का तो बाल बार बार काटा जाता है, तो वो बैकुंठ क्यों नहीं पहुंच जाती है? तो इस तरह की बात कहकर ये जो आडंबर है, ये जो कर्मकांडी पद्धति है, जो दिखावा है, इससे अलग हटाने का काम किया गया। और कबीर का तो बड़ा ही रोचक स्थिति रही। उन्होंने इस्लामिक और हिंदू दोनों जो आडंबर थे उनके जी भर के उसकी अवहेलना की। उनका दिन भर रोजा रहते हैं, रात हलत है गाय। दिन भर रोजा रहते हो, रात को गाय खाते हो, क्या मतलब यार ऐसे इस्लाम का पूजा? ये हिंदू धर्म के लोगों को कहा कि क्या मतलब है ये सर मुड़ाने से अगर भगवान मिल जाए तो भेड़ क्यों नहीं चला जाता है बैकुंठ? सब दिखावा है, नाटक है। तो करेज देखिए उसका कि उनका करेज देखिए कि ऐसी स्थिति में जब इस्लामिक शासन भी चल रहा था, हिंदू बहुसंख्यक में भी थे, दोनों को ललकारते थे। तो यह लड़पना जो है वो सूफिज्म में और भक्ति परंपराओं में आपको दिखाई देगी। फिर एकेश्वरवाद में आस्था, जो भक्ति परंपरा था उसमें क्या था, मोनोथेइज्म, यानी एक ईश्वर को मानना, ये नहीं कि सबको मानना, किसी एक को इष्ट मानना। तो भक्ति आंदोलन के प्रणेताओं का मानना था कि संसार में सर्वशक्तिमान ईश्वर एक है। इन लोगों में कुछ राम के भक्त थे, कुछ कृष्ण के थे, लेकिन वो मानते थे कि इन दोनों में कोई भेद नहीं है। भक्ति काल में बड़ा इंपॉर्टेंट था। वैष्णव, जैसे जो वैष्णव संप्रदाय के लोग तो विष्णु के अवतार राम कृष्ण सबको मानते थे, तो कहते हम राम कहें या कृष्ण कहें, इसमें कोई भेद नहीं है, सब नाम एक ही है। बल्कि विष्णु के 1000 सहस्त्र नाम भी आए। भक्ति आंदोलन के प्रणेता सच्चे एकेश्वरवादी थे। हिंदुओं के ईश्वर तथा मुसलमानों के खुदा में कोई अंतर नहीं मानते थे। तो ये सूफिज्म और भक्तिज्म भक्ति काल में एक साठगांठ भी थी। वो खुदा और ईश्वर को भी एक मानने लगे। आगे तक ये चलता, जैसे आपने सुना होगा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, एक ही व्यक्ति को मानना, ये चीज भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही थी। तो धार्मिक सहिष्णुता और जो समन्वय है वो दिखाई पड़ रहा था। ईश्वर के प्रति प्रेम, वो कहते थे आप प्रेम अपना दिखाइए, समर्पण दिखाइए, है ना। एक जिसको कहते हैं, एक भक्ति में जो भक्ति का पूरा प्रोसेस होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म चलता है शरणागत, है ना। यानी हम उनके शरण में चले जाएंगे, हम उनसे प्रेम करेंगे तो हमें बच्चे जैसा दुलार करेंगे। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि परित्यज्य सर्वधर्माणाम माम एकम शरणम ब्रज, सभी धर्मों को छोड़ के आप मेरी शरण में आ जाइए, प्रेम करिए, निस्वार्थ रूप से हम आपके सभी चीजों का वहन करेंगे। तो इस चीज पर बहुत बल रहा है भक्ति काल में। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने ईश्वर प्रेम पर बल दिया। उनका विश्वास था कि भक्ति तथा ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, या ईश्वर के प्रति अपार प्रेम में ही हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान भी सही वो होगा कि आप निस्वार्थ भक्ति कर लें, ये सच्चा ज्ञान है, और अच्छे कर्म करके आपको ये ज्ञान होगा। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति का एक तरह से संश्लेषण या एक तरह का सिंथेसिस या एक तरह का मेल जोल मिलाकर चलने का भी प्रयास था। गीता में भी ऐसे ही कंसेप्ट को बताया गया है। हृदय की स्वच्छता पर बल, वो कहते थे आप शरीर को चमका लीजिए, मुड़ा लीजिए से मतलब नहीं है, बाल को मुड़ा लीजिए से मतलब नहीं है, हृदय की स्वच्छता, पवित्रता होनी चाहिए। भक्ति आंदोलन के सभी संतों का मत था कि स्वच्छ हृदय द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कुलिसित हृदय वाला व्यक्ति ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं करेगा। तो एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था। जाति प्रथा का विरोध तो रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भक्ति आंदोलन के प्रणेताओं ने जातिवाद और वर्ण भेद का विरोध किया। उन्होंने यह मत प्रकट किया कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह निम्न जाति का ही क्यों न हो, यदि स्वच्छ हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है तो सुगमता से ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ये भी ठीक बात थी। उनकी दृष्टि में न कोई ऊंचा था न कोई नीचा था। इन ईश्वर प्रेमियों के लिए ईश्वर की भक्ति सर्वश्रेष्ठ थी। संत कबीर ने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बहुत सारी चीजें उस समय के भक्ति संतों ने कहा कि भाई जात पात मत पूछिए, हरि को भजिए तो हरि का हो जाएगा। रामचरितमानस में आता है कि सोई जानई दे जेई जनाई, जानत तुम ही हो जाई। कहा गया कि जिसको आप जनाते हैं वो आपको जान लेता है, और जानते ही आप ही हो जाता है। उसमें जाति धर्म की बात नहीं कहा गया है।
तो सोई जाने दे ही जनाई जानत तुम ही हो जाई, ऐसे कंसेप्ट आने लगे। यहाँ पर कबीर कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, यानी आप जात पात से किनारे हटिए, हरि को भजिए हरि के हो जाएंगे। तो ये स्पष्ट दिखाई आपको दे रहा था। फिर इसमें हिंदू मुस्लिम एकता पर बल था, और मैंने आपको बताया कि सूफी और भक्ति एक साथ भी पैरेलल चलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो भक्ति काल के संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। संत कबीर ने हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता समाप्त करने के लिए उनकी आलोचना भी की, और यह आलोचना केवल नीचा दिखाने के लिए नहीं था, यह आलोचना दोनों की चिंता और फिक्र पे भी था कि कहां उलझे हो, इससे बाहर निकलो। उन्होंने कहा अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। उसने कहा कि यार ये इन दोनों का जो है ना कोई पता नहीं है, हमने हिंदुओं की हिंदुकाई भी देख ली और तुर्कन की तुर्काई, तुर्की से आए हुए जो मुसलमान हैं इनकी तुर्काई भी देख ली, ये सब ऐसे ही हैं, खूब जी भर के आलोचना करते थे। संत कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों की एकता पर बल दिया और एक पिता परमेश्वर की संतान मानते, तो कहते हैं कि सब एक ही के संतान हैं, आप एक खामखा में अलग अलग मत चलिए। बंदे एक खुदाए दे हिंदू मुसलमान, दावा राम रसूल कर लड़दे बेईमान। तो जो लड़ रहे हैं वो बेईमान है, हिंदू मुस्लिम सब एक ही है, सबका अल्लाह खुदा ईश्वर एक ही है। इस बात पर तो धार्मिक एकता की बात, धार्मिक सहिष्णुता की बात, इसके अलावा समन्वय की बात, सामाजिक एकता की बात, ये सारी चीजें हिंदू भक्ति आंदोलन से दिखाई पड़ रहा था। आपके सामने अगर प्रश्न आता है कि भक्ति आंदोलन के समाज सुधारों की चर्चा कीजिए, मान लीजिए ऐसा आ गया, तो कहेंगे यार भक्ति आंदोलन में समाज की, तो जाति प्रथा की बात लिखिए, कबीर का उदाहरण दीजिए, है ना, धार्मिक एकता की बनाए रखने की प्रयासों की बात कीजिए, है ना, ये सारी चीजें आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है। जन भाषा का प्रयोग, यह भी एक इंपॉर्टेंट था कि भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने उपदेश में जन भाषा दी है। जिन भाषा में उस समय लोग समझ रहे थे वही भाषा है, यहाँ पे आपको संस्कृत पाली ये बहुत कम दिखाई पड़ेगा। संतों ने संस्कृत भाषा के स्थान पर हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली आदि भाषाओं का उपदेश दिया। अमीर खुसरो जब बीच में आए तो खड़ी हिंदी का प्रयोग होने लगा। जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किए जाने के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन के सिद्धांतों में तीव्रता से प्रचार भी हुआ। ठीक, अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम पर, जो महत्वपूर्ण संत इस भक्ति आंदोलन से जुड़े रहे और जिन महत्वपूर्ण संतों ने नए नए कॉन्सेप्ट पर बात की। इसमें जैसे रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य जैसे जो संत आएंगे, वो अद्वैत वेदांत जो शंकराचार्य था उसी को और डिफाइन करके दूसरे सिद्धांतों को लाकर भक्ति को प्रमुख बनाएंगे। आप कह सकते हैं कि इन संतों ने, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य जैसे जो संत थे, उन्होंने वेदांत को उठाकर भक्ति के साथ जोड़ा, ऐसा आप कह सकते हैं। इसलिए इनके अलग अलग सिद्धांतों को विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, ऐसे ऐसे सिद्धांत। अब शंकराचार्य ने तो अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत वेदांत दिया था, फिर रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य, है ना, तो इस तरह के जो सिद्धांत और आए, उन्होंने और ज्यादा वेदांत को यानी वेद को भक्ति से जोड़ा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामानुज ने 12वीं शताब्दी में धार्मिक क्षेत्र में कई परिवर्तन किए और वे भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े प्रचारक थे। शंकराचार्य के कठिन अद्वैतवाद का उन्होंने खंडन किया और विशिष्टाद्वैत प्रतिपादित किया। अब देखिए विशिष्टाद्वैत में क्या था, क्या खंडन हुआ, ये पूरा दर्शन का विषय है, वो पूरी फिलॉसफी हो जाएगी, हमें उसमें नहीं जाना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो अद्वैत वेदांत बोल के गए थे शंकराचार्य, उसकी कुछ चीजों से असहमति दिखाते हुए वेदांत को मानते हुए कुछ नई चीजों का प्रतिपादन किया और भक्ति को वो प्रमुख मान के चल रहे थे। उन्होंने वेदांत संग्रह, वेदांत सूत्र, वादरायण का भाष्य, भगवत गीता की व्याख्या लिखी। ये जो आप ग्रंथ देख रहे हैं ना, ये हिंदू धर्म का बहुत क्लिष्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है, ग्रंथ है, और इन सभी पर उन्होंने क्या लिखा, टीका लिखी, मतलब व्याख्या की, अपने अपने तरीके से नए नए उसमें बातें बताई। और रामानुजाचार्य का जो सिद्धांत था उसको हम क्या कहते हैं, विशिष्टाद्वैत, ध्यान रखिएगा, विशिष्टाद्वैत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद रामानुजाचार्य एक महान दार्शनिक के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। रामानुजाचार्य ने ही समाज सुधार आंदोलन का बीज बोया जो आगे चलकर कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी के हाथ में आगे बढ़ता चला गया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, वो दार्शनिक भी थे, वो समाज सुधारक भी थे और वो भक्ति आंदोलन के बड़े प्रणेता थे। ठीक, तो रामानुजाचार्य को आप ध्यान रखेंगे, बाकी इनके दर्शन की बात हम दर्शन शास्त्र में करेंगे। रामानंद, बहुत बड़े संत रामानंद वैष्णव धर्मोपदेशक थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रसारित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 1299 के प्रयाग के कन्या कुंभ ब्राह्मण में इनका जन्म हुआ। उन्होंने सभी जाति के लोगों के लिए अपना शिष्य बनाकर भातृत्ववाद का प्रतिपादन किया, यानी जाति व्यवस्था को तोड़ने का काम रामानंद ने किया। उन्होंने कहा कि सभी जाति, सभी धर्म के लोग हमारे शिष्य हो सकते हैं और सभी धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संत कबीर की तो बात हमने की। संत कबीर बिल्कुल ऐसा लगता था ताक लगा के बैठे हैं, थोड़ी सी भी आडंबर करिए, ऐसी ऐसी बात बोलेंगे कि भाई उड़ जाओगे, धज्जियां उड़ जाएंगी, ये क्या दिखावा है, कुछ नहीं, सिंपल हो जाओ, सबका मालिक एक है, सभी एक ही के संतान है। तो संत कबीर का जन्म तिथि के विषय में मतभेद है, लेकिन 1398 में माना जाता है। और संत कबीर जुलाहे परिवार में पैदा हुए, मतलब पले बढ़े, आपको पता है, हिंदू मुस्लिम से परे रखकर एक योगी कहा जाता है। इनको हिंदू भी अपना मानते हैं, मुसलमान भी अपना मानते हैं।
गोरखपुर के पास मगहर जिले में संत कबीर नगर जो जिला एक है इनके हिसाब से, और मगहर वहाँ जगह है, वहाँ इनकी समाधि स्थल भी है। उन्होंने स्वयं इस बात को कई स्थान पर कहा कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उन्होंने कहा ना कभी मैंने कागज देखा ना कलम देखा है, मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक आत्म ज्योति थी अंदर से, आत्मज्ञान उनको प्राप्त हो गया था। संत कबीर ने धर्म को जन साधारण का रूप देने के लिए बहुत बल दिया और किसी भी धार्मिक विश्वास, लोक और वेद के अंधानुकरण को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो आप अंधे होकर किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं, मैं इसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूं। संत कबीर का मानना था कि यदि विचार शुद्ध और पवित्र नहीं है तो धर्म भी पवित्र नहीं हो सकता। उन्होंने हिंदू की मूर्ति पूजा, नित्य स्नान आदि को व्यर्थ कहा। उन्होंने कहा पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। उनका ये पत्थर पूजने से अगर आपको भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूज लूं, और उससे अच्छा तो ये चक्की है, कम से कम इसका यूज करके लोग पेट तो भर रहे हैं। तो इसके पीछे एक गहरा संदेश था। और ऐसा नहीं था, देखिए आप, ऐसा नहीं था कि ये इन 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 चीजों को या पूजा पाठ को वो हे दृष्टि से देखते थे। उनका यह था कि व्यर्थ है अगर आपका हृदय स्वच्छ नहीं है, आप पत्थर पूज रहे हैं, अंदर गंदगी है, क्या फायदा है, तो इससे आपको प्राप्ति नहीं होगी। इनका अर्थ केवल ये है। तो बताना चाह रहे हैं कि असल आपको चोट कहां मारनी है, असल आपको कहां रहना है। तो ये बड़े बेहतरीन ये संत ये लोग है। उन्होंने कहा नहाए धोए क्या भला, जो मन का मैल न जाए। तो अब ऐसा थोड़ी कि वो कहेंगे कि नहाओ ही मत, लेकिन कह रहे कि आप रोज स्नान करके तिलक चंदन लगा रहे हैं, मन का मैल तो धो नहीं रहे हैं। मीन सदा जल में रहे, धोए वास न जाए। कितनी बड़ी बात कहा। उन्होंने कहा कि नहा धो के क्या फायदा अगर मन का मैल नहीं जाता है। मीन यानी मछली तो हमेशा जल में रह रही है, लेकिन फिर भी उसकी बदबू नहीं जा रही है। ये जो उपमा यानी अलंकार का बड़ा अच्छा इस्तेमाल उन्होंने किया। अलंकार आपने हिंदी में पढ़ा होगा, फिगर ऑफ स्पीच अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, एक दूसरे से तुलना, उपमेय उपमान का तुलना करके बताया जाता है। तो अलंकारों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कबीर ने किया है। और उन बनाए कहीं नहाए धोए क्या भला, जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए वास न जाए। तो आप कितना भी शुद्ध शांत हो जाइए, अंदर की वास, अंदर की बदबू, अंदर की गंदगी अगर साफ नहीं होगी तो इन आडंबरों और दिखावों का कोई बहुत महत्व नहीं है। ये कबीर के द्वारा दिखाई देता है। इसी प्रकार उन्होंने मुसलमानों के नमाज पढ़ने के ढंग पर भी कहा और हज यात्रा पर भी व्यंग कहा। उन्होंने कहा कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, वाह चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया कुदाए। देखिए कितना बड़ा इन्होंने तंज किया। उन्होंने कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के खूब बड़ा मस्जिद बना लिए हो, उस पर चढ़ के मुल्ला अल्लाह अकबर कर रहा है, क्या बहरा हो गया है खुदा। तो ये देखिए कितना तेज इन्होंने कटाक्ष किया। इसीलिए हिंदू मुस्लिम दोनों में स्वीकार रहता है, क्योंकि दोनों की सही बातों का समर्थन किया और दोनों को बढ़ चढ़ के कोसा भी अगर उन्होंने गलत चीजों को अपनाया। तो संत कबीर हिंदू और मुसलमानों के बीच समानता का प्रतिपादन करके पारस्परिक विरोध को समाप्त करके एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं। फिर एक और बड़े महत्वपूर्ण महापुरुष की बात आती है, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो भक्त हैं, खासकर कृष्ण भक्त हैं, उसमें सबसे अग्रणी भक्तों में इनका नाम आता है। बहुत ही बड़े भक्त और इनकी बहुत सारे पद गायन, जो झूम झूम कर भक्ति करने वाले, नृत्य गान करने वाले, कीर्तन करने वालों की श्रृंखला में सबसे प्रमुख इनका नाम आता है। और वो ये नॉर्थ ईस्ट के इलाके में इन्होंने बहुत ज़्यादा सबसे पहले इस आंदोलन को जन्म दिया। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में नदिया, ठीक है, जिले के मायापुर गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम सची देवी था। चैतन्य बाल अवस्था से अध्ययन में काफी कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। अब देखिए ये ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ, लेकिन ये भक्ति परंपरा की तरफ थे। ये जाति व्यवस्था, ब्राह्मण सुपरमेसी की बात नहीं कर रहे थे। वो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले संत थे। कबीर की भांति चैतन्य महाप्रभु का भी मुख्य उद्देश्य सामाजिक असमानता को दूर करना था। इसके साथ ही वो शूद्रों को समानता का अधिकार देकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोकना चाह रहे थे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। वो चाह रहे थे कि नहीं, खुद ब्राह्मण परिवार के थे, कि शूद्रों को समानता मिलनी चाहिए, सामाजिक स्थिति बराबर होनी चाहिए, भक्ति होना चाहिए। और इस्लाम धर्म उस समय बहुत तेजी से लोग उसको अपना भी रहे थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन दोनों आसपास चलता जा रहा था। तो पहले दिल्ली सल्तनत फिर मुगल शासन, तो वो चाह रहे थे इस कन्वर्जन को रोकना। वे सामाजिक कुरीति को दूर करके ब्राह्मणों के प्रभुत्व को समाप्त करना चाहते थे और कृष्ण को अपना आराध्य देव बनाया। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भक्तों में सबसे प्रमुख नाम इनका आता है। चैतन्य का विश्वास एकेश्वरवाद में था। चैतन्य एकेश्वरवाद मतलब, फिर मैंने आपको कई बार बताया कि जो माने कि ईश्वर एक है और एक ही की पूजा करें। चैतन्य के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म तथा ज्ञान मार्ग कठिन है, तो भक्ति को प्रधानता देना इन्होंने इंपॉर्टेंट समझा। और भक्ति को एक ऐसा टूल बनाया गया जिससे आप धर्म से भी जुड़े रहें, सामाजिक समानता भी दिखाई पड़े, और जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो व्याप्त जो हैं वो भी उससे भी दूर रह सके और सभी लोग जुड़ सकें। क्योंकि ज्ञान मार्ग को अपनाना, ज्ञान की क्लिष्टता को समझना, कर्म हमेशा ठीक बनाए रखना, तो ये इतना आसान नहीं है ना। इसीलिए नया कई बार भक्ति काल में बताया जाता है पतित पावन, पतित पावन।
अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो पतित या पापी भी है, यानी जिसका कर्म खराब भी है, उसको भी पावन भक्ति कर देगी। देखिए, कर्म तो ये कहता है कि भाई जैसा कर्म करोगे भोगोगे, कर्म अगर करोगे तो कुछ तुम्हारा भला नहीं हो सकता, कर्म बढ़िया है तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, कर्म मार्ग कहता है। ज्ञान मार्ग तो इतनी ज्ञान की बात करेगा, इंद्रिय को विजय कर लो, मन पर विजय कर लो, आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन भक्ति कहता है कि नहीं भैया, आप पतित भी हैं, आप पापी भी हैं, तो भी आइए आप पावन हो जाएंगे, है ना। नाम जप में कहा कि नाम आपके कर्मों को भस्म करने की ताकत रखती है, तो आ जाइए इधर। भक्ति योग में कृष्ण ने गीता में कहा कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ठीक है, हमारे शरण में आ जाओ, सभी धर्मों को छोड़ दो, मैं सब तुम्हारे पापों को भ्रष्ट कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, सभी पापों को नष्ट कर दूंगा, सब तुम्हारा लेखा जोखा मैं ले लूंगा। तो भक्ति मार्ग को आसान बनाया गया है इसमें। फिर गुरु नानक, ये एक अलग परंपरा थी। अब गुरु नानक जब आए तो ये बहुत हिंदू धर्म से अलग चलकर कंसेप्ट बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक नए नए परंपरा का जन्म दिया। उन्होंने सेवा, मानव सेवा को जो है सबसे प्रमुखता दी। नर सेवा, नारायण सेवा की जो बात की जाती है उसका प्रैक्टिकल वर्जन इन्होंने दिखाया। आज भी आप देखिए सिख धर्म में अगर आप जाएंगे तो सेवा को बड़ी प्रमुखता दी जाती है। लंगर सेवा, आप देखिए जूते लोग साफ करते हैं जाके उसमें जो आपके सिख समुदाय के जगह हैं। तो इस तरह से जो प्रमुख ये स्थान पाए गए हैं, जो प्रमुख ये एक तरह से कर्म आधारित और सेवा आधारित पद्धति का जन्म आया, वो कहाँ आया? गुरुद्वारों में जो आप सेवा देखते हैं वो गुरु नानक ने आया। तो गुरु नानक का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के पंजाब के गुजरावाला जिला, जो अब कहाँ है, तलवंडी ग्राम, जो पाकिस्तान में है, वहां इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक का उद्देश्य एक ही ईश्वर के मान्यता के आधार पर सत श्री अकाल, इन्होंने कहा ना, एक हरना, उन्होंने कहा एक ही, ये भी मानते थे कि एक ही ईश्वर है, एक ही आपका एक तरह से कह सकते हैं कि आपका मालिक है और उसी मालिक को आपके ध्यान करना चाहिए। फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे जाए, ऐसा उन्होंने कहा। इनका उद्देश्य कोई नया धर्म चलाना नहीं था। इनके जीवन काल में सिख धर्म कोई अलग धर्म ना होकर हिंदू का ही एक शाखा था। उस समय इसको सिख धर्म नहीं कहा जाता था। सिख शब्द संस्कृत के शिष्य शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, तो संस्कृत से ही बिगड़ा हुआ रूप सिख आया, सिख से फिर एक अलग वो धर्म बनता चला गया। नानक के बाद सिख धर्म में अलग धर्म का रूप ले लिया। इसमें 10 गुरु माने जाते हैं और सबसे अंतिम और सबसे बड़ा इसमें गुरु ग्रंथ साहिब। पहले उसमें अमरदास, रामदास जैसे गुरु हुए, बाद में जो सिख धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, तो उसको ही डिक्लेयर किया गया कि यही आवाज से हमारे अंतिम गुरु रहेंगे और उन्हीं को मानकर सिख परंपरा चलती है। तो गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का मुख्य धार्मिक ग्रंथ बन गया और वही अब गुरु भी है। कबीर की भांति गुरु नानक ने भी एकेश्वरवाद का परम समर्थन किया कि भाई एक ही ईश्वर है, आपको एक ही ईश्वर मान के चलना है। उन्होंने एक ऐसे इष्ट देव की कल्पना की जो अकाल मूर्ति, अजन्मा और स्वयंभू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत श्री अकाल, अकाल जो शब्द आप सुनते हैं, यानी अकाल एक, आप इसका मतलब ये होता है कि भाई जो जिसका कोई रूप नहीं है ना, जिसका कोई एक तरह से आप ये नहीं बता सकते कि ये किस रूप में है, कैसा दिखाई पड़ता है ना, या जिसको आप कह सकते हैं कि और किस समय से किस समय तक है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो गुरु नानक के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में चारों वर्ग का समन्वित रूप होना चाहिए। उनका मुख्य उद्देश्य एक संपूर्ण मानव समाज का उत्थान करना था, ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, उन्होंने मोक्ष तथा लोक कल्याण के निमित्त सेवा धर्म पर अधिक बल दिया। ये ध्यान रखिए, सेवा, ठीक, सेवा मतलब मानव की सेवा, इसलिए बड़े बड़े लोग भी जाके लंगर सेवा करते हैं। नानक ने बाहरी आडंबर का त्याग करके प्रेम और भक्ति पर बल दिया। गुरु नानक प्रथम संत थे जो राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित थे। वे भारतीय जनता के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना भी जगाना चाह रहे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों जगाना चाहते, आप सोचिए, देखिए उस समय बाहरी आक्रांताओं का यहाँ पर शासन था, तो चाहते थे कि ऐसी भावना बने जिससे हम इससे भी लड़ सकें और एक राष्ट्र के रूप में सोच सकें। फिर श्रीमद वल्लभाचार्य का भी नाम आता है, भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। और वल्लभाचार्य ने भी पूरा शुद्धाद्वैत का आपने नाम सुना होगा, इनका जो कंसेप्ट चलता है, ये एक कंसेप्ट आया, वो भी इन्होंने भी एक तरह से जो पुराने अद्वैत वेदांत और इनके चीज़ों की आलोचना की और अपना एक नया कंसेप्ट दिया और भक्ति को जोर पकड़ने का काम किया। तो रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, ये 3-4 प्रमुख रूप से ये लोग रहे हैं। तो श्री वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में चंपारण्य में था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट, माता का नाम यज्ञमरु था। इनकी शिक्षा वाराणसी के प्रकांड विद्वानों में हुई। इन्होंने चारों वेद, भारतीय दर्शन की 16 विधि के अंतर्गत शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क के दार्शनिक विचारों का अध्ययन पूर्ण किया। इन सभी लोगों का अध्ययन इन्होंने किया, फिर अपनी एक नई परंपरा बनाई। वह एक महान धर्म चिंतक भी थे और मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म, ज्ञान तथा भक्ति, ये 3 साधन उन्होंने बताए हैं। प्रथम 2 साधन कठिन है, इसलिए इन्होंने भी किसका बल दिया? भक्ति पर जोर दिया। तो इन नामों को आप ध्यान रखेंगे, चैतन्य से लेकर कबीर से लेके फिर हमने रामानुजाचार्य से लेकर वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, ये सारे लोगों का नाम आप भक्ति काल के संतों में रख सकते हैं।
उनका मानना था कि संसार में शांति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति अवश्य लीन रहना चाहिए। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक आवश्यकताओं का अध्ययन करके हिंदू धर्म के आधार पर समाज सुधार को निश्चित किया। उन्होंने समाज में प्रचलित जाति प्रथा का विरोध किया। उन्होंने मनुष्य की जाति के आधार गुण और कर्म को माना, न कि जन्म को। तो आप ये जितने भी संत हैं उसमें 2-3 चीजें कॉमन देख के चलिए। एक, भक्ति की प्रधानता। दूसरा, धार्मिक सहिष्णुता। तीसरा, जाति व्यवस्था का विरोध। ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें इसमें बहुत कॉमन रही हैं, इसको आप प्रमुख रूप से लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये सभी धार्मिक गुरुओं में, सभी भक्ति काल के प्रमुख संतों का ये प्रमुख कॉन्सेप्ट रहा है जिसमें आपने ध्यान रखना है। फिर मीराबाई आती हैं, और मीराबाई का आना तो जो जैसे चैतन्य तो ब्राह्मण परिवार से थे, उन्होंने शुरुआत कर ही दी थी। मीराबाई के आने से न सिर्फ भक्ति काल का विकास हुआ, जो सबसे बड़ा चीज दिखाई पड़ा कि जाति व्यवस्था की जो बेड़ी थी, जाति व्यवस्था का जो एक आपको वर्चस्व दिखाई दे रहा था, वो और टूटता हुआ दिखाई दिया। वो सिसोदिया वंश से आती थी, क्षत्रिय कुल की थी, और उन्होंने उसको लात मार के फिर जो एक राजपूतों का एक पूरा आडंबर बना हुआ था, यानी उनका जो एक परंपरा था कि भाई महिलाएं नीचे बाहर नहीं जाएंगी और एक हम उच्च कुल में हमारा एक वर्चस्व है, उस सब को मिथक को किनारे रखते हुए वो आ गई बिल्कुल भक्ति काल में, भक्ति में उतर गई, और उन्होंने फिर से एक बार सामाजिक सहिष्णुता, सामाजिक समानता को बल दिया, और फिर काशी गई, मथुरा गई, हर जगह। मीराबाई की गणना 16वीं शताब्दी के प्रमुख संतों में की जाती है। मीराबाई मेड़ता के राजा रतन सिंह रावण की इकलौती संतान थी, और इनका जन्म 1498 मेड़ता जिले के कुदकी गांव में हुआ था। विवाह के बाद मीराबाई ने पत्नी और मां के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इंकार कर दिया। उन्होंने विष्णु अवतार कृष्ण को अपना मात्र पति स्वीकार किया। ठीक, पति की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया, और वो बार बार दिन प्रतिदिन उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। फिर वो वृंदावन चली गई, राजभवन त्याग के परिव्राजिका संत बन गई, यानी घूम घूम के भजन करने वाली एक संत बन गई। उनके द्वारा सभी पद ब्रज भाषा, ब्रज यानी वृंदावन मथुरा के आसपास की जो ब्रज भाषा है उसमें, राजस्थानी गुजराती में रचे गए, और सभी पद आराध्य श्री कृष्ण को समर्पित है। कुछ परंपराओं में लिख मिलता है कि रैदास उनके एक गुरु थे, और जो चर्मकार थे। अब सोचिए, वो राजपूत परंपरा की, सिसोदिया वंश की एक तरह से, और उनके जो गुरु रैदास वो कौन थे? एकदम निम्न वर्ग के, निम्न जाति के थे। तो ये एकदम जाति परंपरा को टूटता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और इस पर स्पष्ट पता चलता है कि मीराबाई जाति पाति के बंधनों से बिल्कुल रूढ़ियों के विरुद्ध थी। तो जो चीज हर संतों के साथ आ रही है वो मीराबाई में भी देखने के लिए मिलती है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति में राजमहल के ऐश्वर्य का परित्याग कर दिया और सन्यासियों का वेश धारण कर लिया। तो अब ध्यान से आप सारी चीजों को कनेक्ट करिए। जब शुरुआती भक्ति काल आता है तो उसमें हम देखते हैं कि वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा, ये चीजें आ रही हैं, और विष्णु और शिव को आराध्य माना जा रहा है। अलवार नयनार संतों की हमने बात की। जो नया भक्ति परंपरा आ रहा है उसमें सारे संत जो हैं वो जाति व्यवस्था, इनका विरोध, ये सब तो कर ही रहे हैं, इष्ट को मान रहे हैं, क्रांतिकारी दिखाई पड़ रहे हैं। वो सभी सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो उन सभी चीजों पर गहरा आघात कर रहे हैं जो धर्म को किसी विशेष हाथों में रखता है, या धर्म की एक निश्चित लकीर खींचता है, उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको कबीर में, रैदास में, मीराबाई में, रामानंद में, सारी चीजों में दिखाई देगी। वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य इन लोगों में भी दिखाई पड़ेगी, और मीराबाई में आपको ये दिखाई तो पड़ ही रही है। रैदास, अब देखिए, एक चर्मकार के यहाँ, यानी चमड़ा बनाने वाले निम्न जाति के यहाँ इनका पैदा हुआ। ये पैदा हुए, जूते बनाकर जीविका चलाते थे, लेकिन वो महात्मा बन गए। सात्विक जीवन और विश्व प्रेम की रचनाओं में विशेषता है। मीराबाई ने अपना इन्हें गुरु स्वीकार किया। इनको रविदास के नाम से भी जाना जाता है। बनारस में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो रविदास भी इनको कहा जाता है। रविदास जयंती मनाई जाती है, और खास करके निम्न जाति के लोग इनसे और ज्यादा जुड़े हुए माने जाते हैं। मलुक दास का जन्म 1574 में इलाहाबाद के पास हुआ। कोमल हृदय के व्यक्ति थे, मूर्ति पूजा के कटु आलोचक थे मलुक दास, और संत मलुका कह गया, आपने कई बार सुना होगा। तो इन्होंने जनसाधारण की भाषा में अपने उपदेश दिया, और हिंदू मुस्लिम के समन्वय के समर्थक तो कहते थे सब मिलजुल के रहो, और सामाजिक धार्मिक एकता बनाने की बात करते थे। जाति प्रथा पर बार बार उन्होंने विरोध किया है। ठीक है, तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण संतों की चर्चा की। इन सभी संतों के पद
दर्शन, इनके शिक्षा, इस पर एक विस्तृत चैप्टर बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे सिलेबस में भी हमें जितनी जरूरत है इतिहास की, पर मैंने आपको शुरू में कई बार बताया है कि जब भी मैं इन चीजों की चर्चा करूंगा आप धार्मिक चीजों की तरफ कम बढ़िएगा। जो जरूरी जानकारी मैं दूंगा ऐतिहासिक पक्ष से हम ज्यादा समझेंगे कि कैसे सामाजिक उथल पुथल में भक्ति आंदोलन ने फिर से सामाजिक संरचना को बदला, जाति व्यवस्था पर प्रहार हुआ और नई नई भक्ति आंदोलन उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अब इस भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव है, इस प्रभावों की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार हुआ। तो एक ऐसी चीज जिससे निराशा आ गई थी कि हिंदू धर्म अब खत्म हो जाएगा, कुरीतियां व्याप्त हो गई हैं, कोई बोल नहीं रहा है, ये बदला। भक्ति आंदोलन से हिंदुओं में आत्मबल का संचार हुआ और हिंदुओं की निराशा दूर हुई और अपने सभ्यता और संस्कृति को बचाने में सफल हुए। क्योंकि बीच में जब खास करके बौद्ध और जैन काल पनप रहा था तब तो एकदम लग रहा था कि हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा और इस्लामिक धर्म तो आ ही रहा था। तो इससे एक नई आशा बनी। मुसलमानों के भी अत्याचारों में कमी आई क्योंकि जितने संतों ने उपदेश दिया, एक तो सूफीज्म था ही मिला के चलने का प्रयास कर रहा था, सभी संतों के उपदेशों ने राजाओं और शासकों को भी थोड़ा प्रभावित किया कि ठीक है चलो भाई, जैसे रामानंद जैसे, रामदास जैसे संतों ने बहुत सारे मुगल कालीन शासकों को भी प्रभावित किया। तो इससे क्या हुआ, मुस्लिम शासकों पर भी असर पड़ा और थोड़ा सा अत्याचार इससे कम हो गया। जैसे अकबर के बारे में सुना जाता है कि सभी धर्मों को बुलाकर शास्त्रार्थ करते थे, दीन इलाही धर्म को मानते थे, तो ये दिखाई पड़ रहा था। बाहरी आडंबरों की कमी होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि सभी संतों ने उपदेशों में आडंबरों की निंदा की, पवित्रता पर बल दिया और लोग बाहरी आडंबर त्याग कर एक अच्छा जीवन जीने के लिए अग्रसर हुए। ये प्रभाव दिखाई दे रहा था। वर्गीयता और संकीर्णता पर आघात, जो सामाजिक वर्ग व्यवस्था बनी हुई थी कि ये ऊंचे कुल के हैं, ये नीचे कुल के हैं, इस पर बहुत ज्यादा, जिसमें ऊंच नीच, छूत अछूत, इन भेदभावों का प्रयत्न किया गया। अब रैदास जैसे संत के सब अनुयायी बन रहे हैं, मीरा उनके शिष्य बन रही है, तो इससे ये वर्ग व्यवस्था खत्म हुई और समाज में वर्गीयता और संकीर्णता को एक आघात लगता हुआ दिखाई पड़ा। सामाजिक सद्भावना का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के संगतों द्वारा प्रभावित प्रेममयी वाणी से समाज में सौम्यता, सौजन्यता और सद्भावना का विकास हुआ। आत्मगौरव और राष्ट्र भावना का प्रादुर्भाव, जैसे जो गुरु नानक देव थे, उन्होंने प्रयास किया कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। तो भक्ति आंदोलन के संतों की ओजस्वी वाणी ने आत्मगौरव की बात बताई कि हाँ, हमारी परंपरा कितनी बड़ी है, हमारे सिद्धांत कितने बड़े हैं, और इससे लोगों के अंदर क्या हुआ, पंजाब, महाराष्ट्र आदि में राष्ट्रीय आंदोलन का भी प्रभाव हुआ और आगे तक ये चलता रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ, क्योंकि पहले क्या था, ग्रंथों को पाली प्राकृत शुरू में, फिर बाद में संस्कृत में ही रखा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे अवधी में, ब्रज भाषा में, राजस्थानी, गुजराती, द्रविड़, अलग अलग भाषाओं में धीरे धीरे इन आंदोलनों के चलते संतों की वाणियां, उपदेश सब आने लगी और इन प्रांतीय भाषाओं का विकास भी हुआ, प्रचार भी हुआ। तो ये प्रमुख रूप से हमने इस पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास किया, जिस पूरे चैप्टर में हमने पूरे भक्ति आंदोलन के जन्म का स्वरूप, कैसे बौद्ध और जैन के बाद जब हिंदू परंपरा नीचे जा रही थी उस समय एक नए उद्भव का स्वरूप देखा, भक्ति काल में अलवार नयनार के बाद फिर नए नए भक्ति संतों को देखा, सूफी परंपराओं को देखा, भारत में प्रचलित सूफी परंपराओं को देखा और मिलते जुलते सामाजिक जो स्थितियां थी उसमें हो रहे बदलाव की चर्चा की। आई होप कि डिटेल में ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जितना डिटेल जरूरत थी मैंने उसमें जरूर कवर किया है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन, समस्या या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो भी इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से हर टॉपिक को पढ़ के आप इसको समझते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए और अपनी परीक्षा में इसका इस्तेमाल करिए। एक और खास बात यह है कि आप अपने सभी सब्जेक्ट, सभी चैप्टर को ठीक से पढ़ सके, समझ सकें, हमने आपके लिए एक वेबसाइट भी क्रिएट कर दी है, www.magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर जब आप आते हैं तो सीबीएसई इंग्लिश 7 to 12 हिंदी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आपने क्लास 12 सेलेक्ट किया तो यहाँ गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल जैसे आप विषयों की पढ़ाई यहाँ पर कर सकते हैं। और जहाँ पर आपको क्या मिलता है, पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू मिलता है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मिलता है, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में एक साथ करके दे दी जाती हैं ताकि आप क्लिक करते ही क्या कर लें, चैप्टर पर पहुंच जाएं और इस तरह आपका चैप्टर ओपन हो जाएगा और आप आसानी से यहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि चाहे आप हमारी वेबसाइट से पढ़ें, एप्लीकेशन से पढ़ें या यूट्यूब से पढ़ें, ये सारी की सारी शिक्षा 100% मुफ्त है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की मुफ्त शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा हम सभी लोगों तक लेकर आते रहें और आपकी पढ़ाई को और आसान बनाते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।